परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा आइए हो। आज के ध्यान के लिए उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय के 19 वचन को और प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 15 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। असंतो अजर ध्यान निमंते आदि पुस्तक 21 पर्व तार 19 पद को और प्रकाशित वाक्य प्रथम अध्याय तार 15 पद को पढ़िबा। Revelation chapter 1 verse 15 and Genesis chapter 21 verse 19। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद आदि पुस्तक 21 पर्व 19 पद। सेतेबेले परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करन्ते से सजल कूप देखिबा को पाई सेठाकू जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराइला। ताहांको पाद भाटीरे परिष्कृत उज्ज्वल पितल तुल्य और ताहांको स्वर महाजल कलरर सदृश। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। उत्पत्ति की किताब के 21 अध्याय से हम लोग कुछ दिनों से सीखते चले आ रहे हैं आदि पुस्तक 21 पर्व हमें किछि दिन हला सिखि आसुछु। और यहाँ पर हमारे सीखने का भाग था कि जो परमेश्वर देने वाला पानी है वो यीशु मसीह को दिखाता है। और एठारा में सुखथिबार भाग थिला जे परमेश्वर देथवा ए जो जल एहा प्रभु यीशु। परमेश्वर हमारे लिए एक जल का सोता नियुक्त किया हुआ है। परमेश्वर हम पे गोटे जलर स्रोत नियुक्त और करिछन्ति। जो भी कोई इस जल से पिएगा वो प्यासा ना होगा और ना ही मरेगा। और जे केही ए स्रोत पान करिबो से तृषित हेबो नाही कि मरिबो नाही। वरना जो लोग अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के या आदम के पानियों को पीते हैं उनके अंदर प्यास बार बार होता है और वे लोग मृत्यु की ओर चले जाते हैं। नचे जो माने अब्राहम, इसहाक, याकूब बा आदम को जलर पान करन्ति समाने बारंबार तृषित होन्ति और मृत्यु आड़को जानति। लेकिन परमेश्वर भी हमारे लिए एक पानी को रखा है। किंतु परमेश्वर भी हम पे गोटे जल रखिछन्ति। एक व्यक्ति उस पानी को देखने के लिए, पाने के लिए उनकी आंखें खुलना चाहिए। जने व्यक्ति से जल को पाइबा पई तार चक्षु फिटिबार अछि और वो आंखें हमारी खुले कि हम उस पानी को देखने पाए। हम लोग क्रूस के तले रोने वाले नहीं तो प्रार्थना करने वाले लोग होकर के दिखाई देना चाहिए। और अमर चक्षु फिटिबा पई जे जो प्रकार में से जल को देखि परबो एथि निमंते हमें क्रूस तले बसे अश्रुपात करे प्रार्थना करबा लोक होई देखा जिबा दरकार। यही एक घटना के समान नहीं तो यही एक दृष्टांत के समान इस्माइल के जीवन में हमने देखने पाया। यही गोटे घटना व दृष्टांत रूपे हमें इस्माइल जीवन रे देखिलु। अभी हमने जो दो वचनों को पढ़ करके देखा, एबे हमें जो दुईटी वाक्य पढ़ी के देखिलु, उसमें जो सोता परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए दिया है, एथिरे जे स्रोत परमेश्वर हम पई हम जीवन पई देई छंती, वो सोता का एक अनुभव प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर की आवाज नहीं तो ईश्वर की आवाज स्वरूप हम लोग देखने पाते हैं। से स्रोतर गोटे अनुभव प्रकाशित प्रथम पर्व 15 पद रे परमेश्वर का स्वर व शब्द रूपे देखो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। बाइबल में पानी के अनेक प्रकार के सकारात्मक गुणों के बारे में बताया गया है। बाइबल रे जलर अनेक प्रकार सकारात्मक गुण विषय लिखा अछि। जिस पानी को मसीह यीशु के द्वारा हम लोग पान करते हुए हमारे आत्मिक जीवन को हम लोग बनाना नहीं तो गठन करना है। जो जल को हमें प्रभु यीशु ठार पान करे निजर आत्मिक जीवन को गढ़िबार अछि बा तैयारी करिबार अछि। इस पानी का एक अनुभव प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 15 वचन वॉइस ऑफ गॉड नहीं तो परमेश्वर की आवाज स्वरूप हम लोग देखने पाते हैं। एही जलर गोटे अनुभव हमें प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद रे ईश्वरन का स्वर रूपे देखो। पिछले कई दिनों से इस वचनों के आधार पर उस आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं के बारे में ध्यान किया। गत किछि दिनरु हमें ए स्वर को के प्रकार सुनि पारिबो ए विषय ध्यान करूथिलु। दूसरा, ये आवाज सुनने से हमारे क्या लाभ होगा इसके बारे में हम लोग ध्यान करते चले आ रहे हैं। द्वितीय ए स्वर को सुनिले हम पे क्यों सब लाभ हेबो एहा हमें ध्यान करी आसुछु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। तकरीबन अभी तक 4 प्रकार के अनुभवों को हम लोगों ने ध्यान किया कि अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो हमारे लिए क्या लाभ होगा। एबे जे पाखा पाखा में 4टी अनुभव को ध्यान कलु जे जदि हम ईश्वरन का स्वर को सुनिबो तो हम पे की लाभ हेबो। आइए परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा हमें मिलने वाले लाभ के 5वें अनुभव की ओर हम लोग आगे बढ़े। आसंत परमेश्वर का स्वर सुनिबा द्वारा हमको मिलुवा पंचम लाभ आड़को बढ़िबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। जो आवाज
बहुत जल के समान हमसे बातें करता है, वो हमसे क्या कहता है? ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଯାହାକି ମହାଜଳ କୋଳାହଳ ପରି ଆମ ସହ କଣ କଥା ହୁଏ? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर का अनुग्रह होने से दिए हुए अल्प समय में मैं इस पानी के इस आवाज शब्द को मैं आज खत्म करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। परमेश्वर प्रिय लोके ଆଜିର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳ परमेश्वर ଜଳର ଏହି ଅନୁଭବ परमेश्वर ସ୍ୱର ବିଷୟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ समाप्त କରିବାକୁ ଚାହେଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पांचवा अनुभव, ये आवाज हमसे क्या कहता है को अगर हम ध्यान दें, परमेश्वर प्रिय लोके पंचम अनुभव ଏହି ସ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କହେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम इस शब्द को सुनने पाते हैं जो जल के समान हमें सुनाई दे रहा है। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବରେ ଆମେ ଏହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁ ଯାହା ଜଳ ପରି ଆମକୁ ଶୁଭେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର महिमा ହେଉ। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 5 वचन में एक शब्द सुनाई दिया, रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 5 में एक शब्द सुनाई दिया जो कहता है उसकी आराधना करो, उसको धन्य कहो। प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 5 पदरे गोटे स्वर शुभागला जे कहूअछि तांकर आराधना करो तांको धन्य कह। परमेश्वर की आवाज हमारे पास बहुत जल के शब्द के समान सुनाई देता है, जो शब्द हमें यह कहता है कि हर एक लोग परमेश्वर को आराधना करे, नहीं तो उसको धन्य कहे। परमेश्वर का स्वर महाजल जल कोलाहल परि एहा कहउथवा आमे सुनो जहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कहूअछि परमेश्वर का आराधना करो बा परमेश्वर को धन्य कह। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 5। आसंतु पढ़िबा प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 5 पद। सेतेबेले सिंहासन ठारो गोटे शब्द निर्गत होई कहिला, हे ईश्वरଙ୍କ दास समस्ते, हे ताहांकर भयकारी क्षुद्र और महान लोक समस्ते ताहांकर प्रशंसा करो। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भय मानने वाले हर एक परमेश्वर के दास परमेश्वर की आराधना करो, ये शब्द स्वर्ग से सुनाई दे रहा है। प्रत्येक छोट बड़ परमेश्वर का भयकारी ताहांकर दास माने ताहांकर प्रशंसा करो, यही शब्द शुभ अछि। परमेश्वर की आवाज हमसे कहता है कि कलीसिया, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के लोगों, उसकी आराधना करो। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े व्यक्ति तक, छोटे छोटे मनुष्य से लेकर के बड़े बड़े मनुष्य तक, हर एक व्यक्ति उसकी आराधना करे, उसको धन्य कहे करके वचन कहता है। परमेश्वर का स्वर परमेश्वर का शब्द हमको कहूअछि ताहांकर मंडली को कहूअछि, प्रत्येक सेवक ताहांकर दास मान प्रत्येक छोट रु छोट बड़ मान प्रत्येक बड़ लोक को कहूअछि जे ताहांकर प्रशंसा करो, ताहांको धन्य कहो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 5 वचन को पढ़ करके देखते हैं। जितबे हमें प्रकाशित 19 पर्व 5 पद को पढ़ी की देखो, He that fear him, जो उसका भय मानते छोटे बड़े सब उसको आराधना करें। जे ताहांकर भय करूछन्ते भयकारी क्षुद्र बड़ समस्त ताहांकर आराधना करो। The word fear, जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये एक डर के कांपने वाला अनुभव के बारे में केवल नहीं है। एठारे जो शब्द भय व्यवहार करा जाई अछि ता भय भितर कंपिबार विषय नुहे। But even that fear is compared with worship, नहीं तो आराधना के साथ तुलना किया गया है। किंतु ए भय को आराधना करिबा से तुलना करा जाई अछि। उदाहरण के तौर में इस बात को प्रमाणित करने के लिए, उदाहरण स्वरूप ए विषय प्रमाणित करिबा पई जब हम लोग मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 की ओर जाते हैं, जेतेबेले हमें मत्ती लिखित सुसमाचार तार 4 पर्व आड़ को जाओ, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 की ओर जाने के समय में 9 और 10 वचन को पढ़कर के अगर आप देखोगे, माथ्यू अध्याय 4 तार 9-10 पद आपण जदि पढ़ी की देखिबे, तो वहां पर शैतान यीशु मसीह के अंदर इस प्रकार की एक आवाज देते हुए उसे कहता है, एठारे शैतान प्रभु यीशु के भीतर था ए प्रकार शब्द दे कहू अछि, देख ये संसार मेरा है, इस संसार का विभव, ये संसार का चमक दमक देख, ये सब कुछ मेरा है। देखो ए संसार मोर, ए संसार वैभव सब किछि मोर अगर अटे। तू गिर के मुझे दंडवत करेगा, यदि तुम्हें नत होई मते प्रणाम तो करिबो, ये सारा संसार मैं तुझे दे दूंगा। तबे समस्त संसार मु तुमको देबी। 10 वचन को पढ़ने के समय में प्रभु यीशु मसीह उस आवाज का विरोध करता है। 10 पद पढ़िबा समय प्रभु यीशु से शब्दर विरोध 10 करूछथि। वचन में लिखा हुआ है कि किस रीति से यीशु उसका विरोध करता है। 10 पद रे लिखा अछि जे केउ रीति रे तार विरोध करूछथि। हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा, हे शैतान तुम हम सम्मुखରୁ दूर हुओ, क्योंकि लिखा है, कारण लिखा बाइबल में अछि,
यीशु मसीह बोल रहा है क्योंकि लिखा है, दैट मीन्स यीशु मसीह उस आवाज को जो शैतानी आवाज है उसका काउंटर कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, और वो विरोध शास्त्र से कर रहा है। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ବିରୋଧ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ସେ କରୁଛନ୍ତି। और उस शास्त्र को दिखाते हुए वो कहता है, इस 10th वर्ष में बोल रहा है, thou shalt worship the Lord thy God and him only thou shalt serve। तू अपने यहोवा परमेश्वर की मात्र केवल आराधना करना और केवल उसी को तू दंडवत करना। ତୁମେ କେବଳ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଆଉ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବ। यहाँ पर जो इंग्लिश शब्द में वर्शिप लिखा हुआ है, वर्शिप, ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଆରାଧନା ବା ଉପାସନାର ଶବ୍ଦ ଲେଖା thou ଅଛି, shalt worship the Lord, तू परमेश्वर की आराधना करना, नहीं तो उसको दंडवत करना। ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ବା ପ୍ରଣାମ କରିବ। अगर हम इस वचन को मूल वचन में देखते हैं कि कौन से वचन से यीशु मसीह इस बात को निकाल के कहता है, ଯଦି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେହି ମୂଳ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ କାଢି ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ तो କହିଛନ୍ତି, वो मूल वचन जहां पर यीशु मसीह ने इसको उंगली दिखा करके कहा, दैट इज इन डिटोनॉमी, व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 एंड वर्स 13, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 13। ଯଦି ଆମେ ସେହି ମୂଳ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ସେହି ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। अगेन इन डिटोनॉमी चैप्टर 10 एंड वर्स 20 में ये बात लिखा हुआ है। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 10 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। इन दो जगह में पुरातन नियम में व्यवस्था स्वरूप परमेश्वर इस बात को कहता है, ଏହି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଏହା କହନ୍ତି। व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 13 एंड 10 वर्स 20। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6 ପର୍ବ 13 ପଦ 10 ପର୍ବ 20 ପଦ। इन दोनों जगह में परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था है, फियर द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानते हुए और उसकी उपासना तो करना चाहिए। ଏହି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା जहां ଦରକାର। पर लिखा हुआ है पुरातन नियम में भय करना, यीशु मसीह उस वचन को उंगली दिखा करके कहता है वर्शिप करना। ଯେଉଁଠାରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ଅଛି ଭୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ଉପାସନା ବା ଆରାଧନା हर एक କରିବା। छोटे बड़े जो उसकी आवाज को सुनते हैं वो ये करना चाहिए कि वो परमेश्वर का भय माने, अर्थात परमेश्वर की आराधना करे। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ କରିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। इन बाइबल, अगर हम लोग बाइबल को पढ़ करके देखते हैं, ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିକି ଦେଖୁ there are many reasons to worship our Lord, our God। ଏଠାରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। कई कारण हैं जिसके कारण हम हमारे परमेश्वर की आराधना करना है, उसको नाम को धन्यवाद करना है। ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଅଛି। स्वर्ग से सुनाई देने वाला शब्द सिंहासन से इस प्रकार कहता है, प्रेज द लॉर्ड। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସିଂହାସନ ଏହା କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ऊंचे शब्द से वो कहता है, हालेलुया का शब्द मुझे स्वर्ग में सुनाई दिया, आराधना का स्वर मुझे स्वर्ग में सुनाई दिया। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା କରିବାର ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଭାଗଲା। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय को अगर आप पढ़ते हुए नीचे जाओगे, एक हालेलुया का शब्द बहुत जलराशि के समान सुनाई दिया करके यहाँ पर यूहन्ना बोल रहा है। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବର ତଳକୁ ଯଦି ପଢିକି ଦେଖିବେ ତେବେ ସେ ହାଲେଲୁୟାର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଜଳ ଶବ୍ଦର ପରି ଶୁଭାଗଲା ବୋଲି ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सब उसकी भय मानते हुए उसकी आराधना करना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା So ଦରକାର। again, क्यों आराधना करना है? In this question there are many reasons are there. ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଆରାଧନା କରିବାର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। But आज इस सुबह के वक्त में only one reason मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। because rest of all other reason आप अच्छे से भली भांति जानते हो। କାରଣ ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। आप जानते हो, जानने के बावजूद भी आराधना करते हो नहीं करते हो, that is upon you. ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। But today is morning time, केवल एक रीजन मैं आपको देने के लिए आग्रह करता हूँ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା In ହେଉ। Revelation chapter 4 अगर हम लोग पढ़ करके देखें, ପ୍ରକାଶିତ 4 ପର୍ବ ଯଦି ପଢିକି ଦେଖିବା, परमेश्वर के प्रिय लोगों, there is one reason why we should worship God, ଏଠାରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। क्योंकि एक कारण है
जिस कारण से हम परमेश्वर की आराधना करना, हम उसको आदर और सम्मान देना है। कारण गोटे कारण अछि जे कारण पय हमें परमेश्वर आराधना करिवार अछि, आदर सम्मान प्रभु को दबार अछि। क्योंकि जब आत्मा में यूहन्ना वहां पर पद्मोस टापू में जब परमेश्वर की आराधना किया, कारण जिते बेले जोहना आत्मा रे होय परमेश्वर आराधना पद्म नामक द्वीपरे कले, उस आराधना करने के समय में उसने एक किताब को वहां पर देखा से आराधना करिबा समय गोटे पुस्तक सेठारे देखिले, और उस किताब एक सील किया हुआ, मुद्रा किया हुआ किताब होकर के दिखाई दिया। और से पुस्तक मुद्रांकित होइतबा पुस्तक होई देखा गला। कोई उसको खोलने के लिए योग्य नहीं था। आकाश के नीचे, भूमि के ऊपर उस किताब को खोल करके उसमें लिखा हुआ रहस्य को बताने के लिए कोई योग्य नहीं था बोल करके वहां पर यूहन्ना आत्मा में वेदना को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा। मुद्रांक करा जायथवा से पुस्तक को आकाश तले भूमि ऊपर खोलिबा पे केही भी नाहंती बोली जोहना आत्मा रे वेदना को वेदना रे होइतबा देखा गला। ऐसे समय में जब कोई भी उसको खोल नहीं सकता है कि वेदना में यूहन्ना जब रोते हुए दिखाई दिया, ए प्रकार समय रे जैसे पुस्तक के खोलिबा को नाही बोले से तो जेते बेले वेदनाग्रस्त देखा गले, परमेश्वर के प्रिय लोग उस समय में यूहन्ना से एक आवाज बात करता है। से समय रे जोहना को सो गोटे शब्द कथा हे हो परमेश्वर के छथि, बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा और वो है। कहता है खुशी मना, क्योंकि जो मेमना घात किया गया है उसको अधिकार मिला है कि वो इस किताब को खोल दे और हमको बता दे। और से कहू छंदे आनंद हो, कारण जो में सब बोध करा गले ता को से पुस्तक खोलिबा निमंत अधिकार मिलियो छै। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे 5 महिमा अध्याय है। के 12-13 वचन को पढ़ करके देखने के समय में हम इस बात को वहां पर देखने पाएंगे। 5 पर्व 12-13 पद पढ़िबा समय रे हमें एही विषय एठारे देखो। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 एंड वर्स 9 ऑनवर्ड्स अगर आप लोग पढ़ करके देखोगे, प्रकाशित वाक्य 4 पर्व 9 पद रु तळको जदि पढ़ी पढ़ी देखिबे, परमेश्वर के प्रिय लोगों 4 अध्याय 5वां अध्याय केवल प्रभु की प्रशंसा और आराधना करते हुए यूहन्ना को हम लोग देखने पाते हैं। 4 पर्व 5 पर्व रे केवल परमेश्वर का आराधना प्रशंसा करथिबा जोहन लिखिबा विषय में देखो। क्योंकि वही जो हमारे लिए सब कुछ सृष्टि किया, उसने जो हमको सृष्टि किया, हमारे लिए इस जगत में आकर के हमारा उद्धार करने के लिए अपने प्राण को कल्वरी क्रूस में आहुति दिया। कारण सही समस्त सृष्टि कले, सही हमको सृष्टि कले, हम पे सब कुछ सृष्टि कले, हम पे बोले ए जगत को आसे हम निमंत निजर प्राणर आहुति देले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हमें है। मृत्यु के मुंह से छुड़ा करके, पाप के बंधन से निकाल करके हमें उसे उसके साथ बिठाने के लिए योग्य बनाया। हमको मृत्यु बंधन रु काढी पाप रु मुक्त करे तांको सब बसिबा पई योग्य कले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा इसी के है। लिए हम उसकी आराधना करना, क्योंकि वो उसके योग्य है। तेणु हमें तांकर आराधना करिबा दरकार, कारण से एथिर योग्य। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। 5 अध्याय के 12-13 वचन को पढ़ने के समय में उसको अधिकार और उसको शक्ति और सामर्थ्य मिला करके लिखा हुआ है। 5 पर्व 12-13 पद पढ़िबा समय रे तांको अधिकार शक्ति सामर्थ्य मिली अछि बोली लिखा अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों वो योग्य है और वो योग्य है कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर का प्रिय लोग से योग्य और से योग्य एणु हमें तांको आराधना करू। हम लोग परमेश्वर की आराधना करने का एक कारण, मेरा यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए कल्वरी क्रूस में मरा और मर करके वो तीसरे दिन जी उठा, इसके लिए हम उसकी आराधना करना चाहिए। हमें तांकर आराधना करिबार गोटे कारण मो निमंत मोर पाप निमंत से क्रूस रे मले और मो निमंत से तृतीय दिन उत्थित हेले बोली तांकर आराधना में करिबा दरकार। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम लोग भजन संगीता के दूसरे अध्याय की ओर, नहीं तो दूसरे गीत की ओर ध्यान देंगे, परमेश्वर का प्रिय लोग यदि हमें गीत सहित द्वितीय गीत को ध्यान देबा, तो भजन संगीता का दूसरा गीत को पढ़ते हुए देखने के समय में वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर को नहीं तो पुत्र को चूमो, अगर हम उसको चूमेंगे तो आशीषित होंगे, नहीं तो उसका क्रोध हमारे ऊपर भड़क उठेगा। गीत 2 पढ़िबा समय एठारे लेखा अछि पुत्र को चुंबन करो, यदि हमें चुंबन करिबा तबे आशीर्वाद पाइबा, नचे तांकर क्रोध हम मान ऊपर उठिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। भजन संगीता 2:11-12 वचन को पढ़ करके देखने के समय में गीत सहित 2:11-12 पढ़ के देखिबा समय रे परमेश्वर की आराधना करो, भय के साथ कांपते हुए उसकी सेवा करो करके लिखा हुआ है। परमेश्वर का आराधना करो, भय रे कंपित होई तांको सेवा करो बोली लिखा पुत्र अछि। को चूमो, नहीं
तो वो क्रोधित होगा। पुत्र को चुंबन कर नहेले से क्रोधित हेबे। धन्य है वे जिसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो आशीषित होंगे। धन्य से जे तांकर आराधना करने कारण से आशीर्वादमय प्रिय हेबे। लोगों, हम परमेश्वर के क्रोध का पात्र ना बने किंतु आशीर्वाद के योग्य बनने के लिए आज परमेश्वर की आवाज हमसे यह कहता है, हम उसकी आराधना करें। प्रिय लोके हमें परमेश्वर को क्रोधर पात्र न हुए आशीर्वाद का पात्र हेबा निमंते तांको सर आज हमको यह कहू अछि हमें तांकर आराधना करू। आराधना करने के द्वारा वो जीवन के जल से हमारे लिए अमृत जल निकलेगा। आराधना करने द्वारा से जीवन जल हम पे अमृत जल तो प्रभावित उसकी हेबा। आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसको परमेश्वर दीर्घायु देगा। जे तांकर आराधना करिवे स्तुति करिवे पर प्रशंसा करिवे परमेश्वर ताहांको दीर्घायु देबे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के भय मानने वालों को परमेश्वर दीर्घायु देता है। परमेश्वर का वाक्य कहे परमेश्वर अपना भय करे मानो को दीर्घायु दियन। परमेश्वर के भय मानने वालों को परमेश्वर धन से और अनुग्रह से आशीर्वाद करता करके नीति वचन में हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर अपना भय करे मानो को धन रे आशीर्वाद करंती बोली हित पदसरे देखो। अगेन परमेश्वर का भय मानने का मतलब परमेश्वर की आराधना करना। द्वितीय रे परमेश्वर को भय करिबार अर्थ प्रभुंकर जो आराधना परमेश्वर का करिबा। आराधना करेगा परमेश्वर उसको दीर्घायु देगा। जे माने प्रभुंकर आराधना करिवे परमेश्वर समान को दीर्घायु देबे। परमेश्वर की आराधना करने वालों को परमेश्वर सारी आशीषों से आशीषित करेगा। परमेश्वर का आराधना करिबा लोक मान को परमेश्वर समस्त आशीर्वाद रे आशीर्वाद करिबे। आराधना करने का मतलब संडे में प्रचार सुन करके जाना नहीं है। आराधना करने का मतलब मुंह से प्रेज द लॉर्ड करके बोल के वे परमेश्वर को हल्लेलुया करते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहिए, वही आराधना। आराधना करिबार अर्थ रविवार दिन आसे से वाक्य सुने पळाई जीवा नहे किंतु मुखरे परमेश्वर तुमरो धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर प्रशंसा करिबा प्रभुंकर आराधना केवल अटे। वचन के सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप आराधना नहीं करते, आपको ये आशीष मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को नहीं मालूम। परमेश्वर का वाक्य सुनथवा लोके जे आपण आराधना करू छनी मते जणा नै आपण को आशीर्वाद मिलिबो कि नहीं भी मते जणा लेकिन जो नहीं। परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए साक्षी बनते हुए इसकी आराधना करते हैं, निश्चय परमेश्वर उनको आशीष करेगा। उनकी दुविधा में, उनके कष्ट में परमेश्वर उनको रक्षा करेगा। किंतु जो माने परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करंती परमेश्वर नाम को उच्च करंती साक्ष्य होई रुंती समांकर कष्ट द्विधा समय परमेश्वर समान को आशीर्वाद करी। हमारे दुख के समय में हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। हमारे दुख समय रे हमें प्रभु का आराधना हमारे करें। आनंद के समय में हम परमेश्वर की आराधना हमारे करें। आनंद समय रे हमें प्रभु का आराधना शत्रु करो। हमें घेरने के समय में हम परमेश्वर की आराधना करें। शत्रु माने घेरथबा बेले हमें प्रभु का आराधना परमेश्वर को करो। विजय देने के समय में हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर को जय देबा बेले हमें प्रभु का आराधना मृत्यु की करो। घोर तराई में जाने के समय में हम परमेश्वर की आराधना करें। मृत्यु उपत्यका दे जीवा बेले हमें प्रभु का आराधना परमेश्वर करो। को ऊंचा करने के समय में हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर हमको उच्च करिबा समय रे भी हमें प्रभु का आराधना यही करो। अनुभव दाऊद का अनुभव है, वो परमेश्वर के लिए हर बात में परमेश्वर की आराधना की है। এই অনুভব দাউদଙ୍କର ଥିଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। 103 भजन में दाऊद इस प्रकार गीत लिखते हुए कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। 103 गीତରେ ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଲେଖି କହୁଛି हे मोर मन प्रभुଙ୍କର धन्यवाद करो। जो कुछ मुझ में है सब उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ଯାହା କିଛି ମୋ ଠାରେ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର जो ନାମରେ कुछ ଧନ୍ୟବାଦ मुझ में କର। है बोलने का अर्थ मेरे अंदर दिखाई देने वाला मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरा शक्ति, मेरा दृष्टि, मेरा सुनना, मेरा सूंघना, मेरा बोलना, मेरा हर एक अनुभव जो मुझ में है, जो जीवित है, वो परमेश्वर की आराधना करे, वो परमेश्वर को धन्य कहे। ଯାହା କିଛି ମୋ ଠାରେ ଅଛି କହିବାର ଅର୍ଥ ମୋର ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି, ମୋର କର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ମୁଖ ଯାହା କିଛି ମୋ ଠାରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରଶଂସା हम लोग କରନ୍ତୁ। एब्सेंट माइंड में आराधना करने वाले नहीं, हम लोग जीवन में आराधना करने वाले लोग होना चाहिए। ଆମେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ମନରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା जो କରିବା कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ଯାହା କିଛି ମୋ ଠାରେ ଅଛି ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ मेरे କରୁ। शरीर में दिखाई देने वाला, मेरे आत्मा में दिखाई देने वाला, मेरे प्राण में दिखाई देने वाला हर एक भाग हमारे परमेश्वर को आराधना करते हुए उसके नाम को ऊंचा करने वाले का अनुभव। ମୋର ଶରୀର, ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅନୁଭବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 140 भजन, 149 भजन को पढ़ने के समय में आराधना करने वालों को परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है, आराधना करने वालों को परमेश्वर आशीष करता करके लिखा हुआ है। 140 149 ଗୀତ ପଢିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अंत में जो उसकी आराधना करेंगे वही उसके राज्य में उसके साथ दिखाई देते हुए नित्य नित्य आराधना करके स्वर्गराज में समय बिताएंगे। ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରି ସମୟ ବିତାଇବା ଦେଖା
देखा जिबे। तो वॉइस ऑफ गॉड इस दिस मॉर्निंग टाइम हमसे कहता है प्रेज द लॉर्ड। एई सकाळ समय ईश्वरଙ୍କ शब्द हमको कहउछि परमेश्वरଙ୍କ प्रशंसा करो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नाम रे महिमा है। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसकी आवाज में दिखाई देने वाला छठा अनुभव क्या है? परमेश्वरଙ୍କ प्रिय लोके तांको शब्द रे देखा जातवा षष्ठ अनुभव कोन? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नाम रे जब महिमा हम है। परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, जेतेबेले आमे प्रभुଙ୍କ स्वर सुनिबा, उस आवाज में दिखाई देने वाला छठा अनुभव क्या है? से स्वर रे देखा जातवा षष्ठ अनुभव कोन? In Revelation chapter 4 and verse 1, we can see the sixth experience of the voice of God. प्रकाशित वाक्य 4 पर्व प्रथम पद रे आमे से स्वरर षष्ठ अनुभव को देखि परमेश्वर पाइबा। के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हजीरा की आंखों को खोला और वहां पर एक सोता उसको दिखाया। परमेश्वर हागर चक्षु उन्मुक्त कले और से सेठारे गोटे स्रोत देखिली। उस सोता से पानी को लेकर के जब उसने अपने बेटे को पिलाया, वो जीवन को पाया करके लिखा हुआ है। से स्रोत रो जल को नहीं जेतेबेले से अपना पुत्र को पान कराइले पुत्र जीवन पाइला बोले लिखा अछि। वो सोता यीशु मसीह को दिखाता है। से स्रोत यीशु को दिखाए। यीशु मसीह के द्वारा निकलने वाला उसकी आवाज, उसके शब्द के द्वारा हम लोग उसको अनुभव करने से हमारे अंदर भी जीवन आएगा, मृत्यु निकलेगा। यीशुଙ୍କ ଠାରୁ से बाहर स्रोत से शब्द जदि आमे सुनिबा तबे आम ठारे मध्य से जीवन आसीबो, मृत्यु बाहरी जीव। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए, मृत्यु से दूर हटने के लिए छठा अनुभव प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ है। से जीवन को पाइबा निमंते मृत्यु दूर हेबा निमंते तार षष्ठ अनुभव प्रकाशित वाक्य 4 पर्व प्रथम पद रे लिखा अछि। पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1। प्रकाशित वाक्य 4 पर्व प्रथम पद। एहा परे मु दृष्टिपात कली, आउ देखो स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त, पुणी तुरी शब्द सदृश मो सहित कहूथिबा जेउ स्वर मु पूर्वरे सुनिथिली ताहा कहिला, एठाको उठी आस, जहा सब एहा परे अवश्य घटिबो सेही सब आम्बे तुमको देखाइबु। The voice of God, or in the voice of God, the sixth experience, आने वाले विषयों को ये शब्द हमें बता करके देगा। परमेश्वर को जो स्वर बा से स्वरर षष्ठ अनुभव आगामी घटिबा कथवा विषय हमको जणाई देबो। Why we need to hear the voice of God? काहे कि हम ईश्वरक स्वर सुनिबा दरकार। उसके शब्द को सुनना क्यों जरूरी है? काहे कि तांको शब्द सुनिबा हम पय दरकार बा Because आवश्यक। when we hear the voice of God, कारण जेतेबेले हम ईश्वरक स्वर सुनिबा, we will know what is going to pass. तेबे हमें जानि पारिबा जे आगामी कोन घटिबा को जाउ अछि, क्या घटने को जा रहा है, कोन घटिबा को जाउ क्या अछि, होने को जा रहा कोन है, हेबा को जाउ अछि, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमर व्यक्तिगत जीवन पय, हमारे सामूहिक जीवन के हमर लिए, सामूहिक जीवन हमारे पय, पारिवारिक जीवन के हमर लिए, पारिवारिक जीवन पय, हमारे मांडलिक जीवन के हमर लिए, मंडलिक जीवन पय, हमारे सामाजिक जीवन के हमर लिए, सामाजिक जीवन पय, हमारे पृथ्वी के लिए हमर पृथ्वी पय क्या घटने वाला है, ये बात परमेश्वर अपने लोगों को बता करके दे। कोन घटिबा को जाउ अछि, परमेश्वर एही विषय अपना लोक मान को जणाइबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा So है। we need to hear the voice of God. So shall we should know what is going to happen next. तेणु आमे परमेश्वर को स्वर सुनिबा दरकार, जे प्रकार में जानि परिबे जे आगामी कोन घटिबा को जाउ अछि, अगला क्या होने वाला है, इस बात को समझने के लिए हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। आगामी कोन घटिबा को जाउ अछि ए जानिबा पई आमे ईश्वरक स्वर सुनिबा दरकार। But for this particular point, इस पॉइंट के लिए एही पॉइंट पई कि मैं उसकी आवाज सुनूं ताकि अगला क्या होगा वो मुझे बताए, we need a special and very special quality. जे मु तांकर स्वर सुनिबी, जे प्रकार आगामी कोन घटिबा को जाउ अछि से मते जणाइबे, एथिबे गोटे विशेष हमको योग्यता दरकार। Because कारण वचन कहता है वाक्य कहे only to one group of people, केवल गोटे प्रकार दलर लोके, एक दल के लोगों को ही मात्र परमेश्वर सब कुछ बताता है। गोटे दलर लोकों को ही परमेश्वर सब किछि कहंती, सबको नहीं बताएगा, समस्त को कहिबे नहीं। बट क्या होने वाला है, किंतु कोन हेबा को जाउ अछि, only to one group of people, केवल एक लोगों को परमेश्वर बताता है। केवल गोटे दलर लोक को प्रभु कहंती। Anybody? केहिबे किसको परमेश्वर आने वाली बातों को बता करके देता है? कहा को परमेश्वर आगामी घटना गुडी को कहि कि दियंती। Any guess? Any idea? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। When we read Amos chapter 3 and verse 7, जेतेबेले आमोस 3 पर्व तार 7 पद को पढु, Amos chapter 3 and verse 7, जेतेबेले आमोस 3 पर्व तार 7 पद पढु, to the friend of God, जो परमेश्वर के
मित्र हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, जी परमेश्वर मित्र बंधु सांग ऐसे भविष्यताओं को परमेश्वर सारी बात प्रकाश करके देता है। ए प्रकार भविष्य वक्ता गण को परमेश्वर समस्त विषय प्रकाश करके दियंते। पढ़ेंगे आमोस चैप्टर 3 वर्स 7। आमोस 3 पर्व 7 पद। निश्चय प्रभु सदा प्रभु निज गुप्त विषय आपण दास भविष्य वक्ता गण प्रति प्रकाश न कले किछि करिवे नाही। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा हेउ। टू द फ्रेंड ऑफ गॉड, टू द प्रॉफिट, परमेश्वर बिना बताए कुछ नहीं करता है। परमेश्वर अपना बंधु भविष्य वक्ता गण को किछि न कहि करंते नाही। सो अगर हम आने वाले समयों के बारे में जानना है, यदि हमको आगामी घटिबा विषय जानिबार अछि, तो वी शुड बी फ्रेंड ऑफ जीसस। तेबे हमें प्रभु जीसुଙ୍କର संग हेबार वी शुड अछि। बी फ्रेंड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर संग हेबार अछि। बाइबल प्रमाण करता है, बाइबल का वचन प्रमाण करता है, हमारा परमेश्वर फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। बाइबल वाक्य प्रमाण करे जे हमर परमेश्वर बंधु पाई बोले हाथ बढ़ाते। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। मैं समझता हूं और सोचता हूं और विश्वास और आशा भी रखता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे कि हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ गॉड। मैं जाने और विश्वास करे और बुझे जे अपन ए प्रश्न उत्तर देबे जे परमेश्वर का प्रथम बंधु किए। सबसे पहला परमेश्वर का दोस्त नहीं तो मित्र या बंधु कौन? सर्वप्रथम परमेश्वर का बंधु मित्र किए? Pardon me? नहीं सुनाई दिया। अब्राहम, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। अब्राहम परमेश्वर का मित्र होकर के दिखाई दिया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र ही देखा गले। और इस मित्र के पास देखो एक दिन इन द चैप्टर ऑफ 18 ऑफ जेनेसिस परमेश्वर उससे मुलाकात करने के लिए आता है। और देखो तो ए मित्र निकट को दिने परमेश्वर आदि पुस्तक 18 पर्व में देखो साक्षात करबा को आसिले। अब्राहम के घर में तीन मित्र मुलाकात करने को आते हैं। अब्राहम को गृह को तीनोटी मित्र साक्षात करबा को आसुछंती। अब्राहम दौड़ के जाता है, अपने मित्र को स्वीकार करता है, घर में बुलाता है, खिलाता पिलाता है। अब्राहम दौड़ी के जाई निजर मित्र मान को घर को निमंत्रण करी खुआइले पान कराई दे। And as a friend, अब्राहम के घर में वो रुका। और बंधु स्वरूप से अब्राहम को घर रहिले। वो जब तक खाना बन के तैयार ना हो वो धीरज के साथ बैठा। जेबे जैसे खाद्य प्रस्तुत होई न से धैर्य से बसिले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा मुझे है। नहीं मालूम कि कोई काम किया या कोई बात हो रहा था या कुछ हो रहा था, मेरे को नहीं मालूम। मते जणा नहीं कौन से काम हैला कि किछि कथावार्ता कले कि कोन हैला। As a friend, they were gossiping, वो लोग बातचीत कर रहे थे। किंतु बंधु स्वरूप से माने कथावार्ता हेउथिले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। और उसके घर में उसकी स्त्री सारा, अब्राहम की पत्नी सारा वहां पर खाना बना रही थी। और ताहा को गृह रे अब्राहम को स्त्री सारा से भोजन रांधुथिले। खाना बनाने के बाद अब्राहम ने उसको परोसा खाद्य रांधे सारे पे अब्राहम आनी परसिले। और उसने उसे खाया और से ता खाइले। और उसने आशीर्वाद करके आगे बढ़ गया। और आशीर्वाद करे आगु को गले। And as a friend, they were walking towards a city. और बंधु भावे से मधु से नगर आड़ को जाओ छंती। And as a friend, अब्राहम इसको विदाई देने के लिए नगर के बाहर जा रहा है। और अब्राहम मधु बंधु स्वरूप ताको विदा करबा पे नगर बाहर को जाओ छंती। टहलते दो मित्र निकल के जाने के समय में दुई जण मित्र मिसी के जीवा समय रे अब्राहम से परमेश्वर कहता है, अब्राहम को परमेश्वर कहू छंती। अब्राहम तेरे को बताए बिगर, तेरे को बोले बगैर मैं कोई काम कैसे करूं? तू मेरा मित्र है। तुमको न कही न जणे मु कौन से कार्य केमिति करि पारिबी? तुमे तो मोर बंधु। और इसके लिए हम लोग देखने पाते हैं 20 वचन से नीचे पढ़ने के टाइम में अब्राहम से परमेश्वर बोलता है, मैं सोदोम होमोरा नगर को नाश करने जा रहा हूं। तेणु आमे देखो 20 पदर तळ को पढ़िबा समय अब्राहम को परमेश्वर कहू छथि आमे सोदोम गोमोरा विनाश करबा को जाऊ छु। और वहां पर कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं हुआ बाय टेलिंग हिज डिसीजन। अपनी बातें को बोल करके वहां पर कॉन्वर्सेशन दो दोस्त के बीच में खत्म नहीं होता है। और ए दुई बंधु मध्य निजर वार्तालाप परमेश्वर निजर से कहि निजर विषय जणाई देला पर सरी जाऊ नहीं। जस्ट मैं उस देश को नाश करने जा रहा हूं बोल के खत्म नहीं हुआ। जे मु केवल से देश विनाश करबा को जाऊ छु कहि दे सरी जाऊ Again, as नहीं। a friend of God, अब्राहम परमेश्वर के समीप जाते हुए कहता है, प्रभु यू आर माय फ्रेंड, मैं एक छोटा सा निवेदन रखना चाहता हूं। किंतु परमेश्वर को बंधु स्वरूप अब्राहम आउटिके परमेश्वर को निकट को जाई कहू छथि मु तुमर बंधु हिसाब रे गोटे निवेदन रखिबा को चाहे। Because only friend can come closer and closer to God. कारण बंधु ही परमेश्वर को निकट रे निकटवर्ती होई परमेश्वर के परिबो। बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे मैंने महिमा बाइबल हो। पढ़ करके देखा, मैं दो व्यक्ति को पाया। मो बाइबल पढ़े के देखली दो जन को पाइली। एक बंधु है जो परमेश्वर के पास जाता है और दूसरा शैतान है जो परमेश्वर के पास जाता है। गोटे बंधु जे कि परमेश्वर के निकट को जाए, द्वितीय शैतान जे कि प्रभु के निकट को जाए। और जब बंधु परमेश्वर के पास जाता है
तो प्रार्थना करता है। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। और जब शैतान प्रभु के पास जाता तो क्या करता ଆଉ है? ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଯାଏ ତ ସେ କଣ କରେ? हैं? कौन? कंप्लेंट करता है। वेरी गुड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अय्यूब के बारे में कंप्लेंट किया। ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ वो କଲେ। खाली पीली ऐसे तेरे को प्यार नहीं करता है। ଆଶା ତୁମକୁ କେବଳ ଖାଲିଟାରେ तो ପ୍ରେମ उसकी କରୁ ନାହିଁ। संपत्ति को निकाल, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି କାଢି ଦିଅ, उसके बाड़ा को निकाल, ତାର ବାଡ଼ କାଢି उसके ଦିଅ, परिवार को मार, ତାର ପରିବାରକୁ ମାରି फिर ଦିଅ। पता चलेगा वो तुझे प्यार करता ही नहीं ତାପରେ करता है। ଜାଣିବ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। So it's all depend upon you कि आप कैसे प्रभु के पास आ रहे हो, ତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ as ଆସୁଛନ୍ତି, a friend or as a devil। ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ବା ଶୈତାନ ରୂପେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ वो ମହିମା व्यक्ति ହେଉ। मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, one as a friend and another as a, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। दो लोग मंदिर में ଦୁଇ प्रार्थना ଜଣ करने के ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଆଉ ଜଣେ ଶୈତାନ ରୂପେ। और जो प्रभु का बंधु होकर के प्रार्थना करने के लिए गए, वो दूर खड़ा होकर के अपनी अयोग्यता बताते रहा। ଯେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲା ସେ ଦୂରରେ ରହି ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିଲା। बट द फ्रेंड ऑफ सिनर, जो पापियों का दोस्त था, मुक्तिदाता था, उद्धार करता था, उसने कहा जा तेरा पाप क्षमा हुआ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେ କହିଲେ ଯାଅ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। बट जो दूसरा जो प्रभु के सामने खड़ा हुआ था, जो फारसी सदूकी था, वो केवल कंप्लेन कर रहा है, तुलना कर रहा है। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମଗ୍ର ଥିଲା ଫାରୁସି ସାଧୁକି ସେ କେବଳ ନିଜର ତୁଳନା ସେ प्रिय କରୁଛନ୍ତି। लोग, अगर आप प्रभु के बंधु हो तो आप परमेश्वर के सम्मुख में आकर किसकी आराधना करोगे? ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯଦି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, अपनी दुर्बलता बताओगे, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ दूसरों କହିବ, की दुर्बलता के लिए दुआ करोगे। ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଲେ ନିବେଦନ କରିବ। लेकिन अगर आप बंधु नहीं हो, कोई दूसरा हो, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ଆଉ କିଛି, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା आप ହେଉ। वहां पर जाकर के वो कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, वो कैसे आत्मा में भर रहा है, ये कैसे आत्मा में भर रहा है, ये ब्रदर प्रचार कर रहा है, ये सिस्टर गाना गा रही है, ये भी आ गया क्या, वो भी बैठा हुआ है, बोल करके अपना मूड चेंज करते रहोगे। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାରେ ଭର ଅଛି, ସେ ଗୀତ ଗାଉଅଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରି ନିଜର ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और कुछ बंधु तो इतने अच्छे हैं जो यीशु को चूम करके पकड़वा देते हैं। ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अब्राहम के बारे में अगर हम ध्यान करें, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, बेस्ट फ्रेंड ऑफ गॉड, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ। इसी के लिए वह परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के सोदोम अमोरा की रक्षा के लिए प्रार्थना किया। ତେଣୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୋଦୋମ ଗମୋରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। और प्रिय लोगों, 50 से शुरू किया हुआ वो प्रार्थना, 50 से शुरू किया हुआ वो कॉन्वर्सेशन 10 तक चलता रहा। ଆଉ 50ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ 10 ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और उसके बाद दोनों बंधु अपने अपने मार्ग चले गए। ତାପରେ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁ ନିଜ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ପଳାଇଲେ। अभी आपके लिए एक सवाल, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, अब्राहम के घर में कितने लोग गए थे और लोत के घर में या गांव में कितने लोग गए थे? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଘରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କର ଘରୁ ବା ଗ୍ରାମରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ? 12 लोग। कोटी आम घरे बड़ पाटी रे अब्राहम के घर में कितने लोग गए थे? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଘରକୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? 3 लोग गए। और लोत के घर में ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ଘରକୁ କେତେ ଜଣ ଗଲେ? पढ़ा में 2 लोग गए। 2। क्यों? କାହିଁକି? क्यों? କାହିଁକି? अब्राहम के घर में जाने के समय में जीसस अब्राहम के पास गया। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟକୁ He ଯାଇଥିଲେ, was a friend of Abraham. କାରଣ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। But Lot, କିନ୍ତୁ ଲୋଟ he is not a friend of God. ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। वो परमेश्वर का बंधु नहीं था। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। उसके घर में परमेश्वर नहीं गया, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗଲେ ନାହିଁ। बट ऐसे जजमेंट दूत लोग उसके घर में गए। ବିଚାର ସ୍ୱରୂପେ ଦୂତମାନେ ଗଲେ। ऐसे जजमेंट एंजल्स लोग उनके घर में गए। କେବଳ ସେ ବିଚାର ସ୍ୱରୂପେ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। प्रिय लोगों, आपके घर में कौन आना चाहिए? ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତୁମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିବା अगर ଦରକାର? आपके घर में यीशु आना है, ଯଦି ତୁମ ଘରକୁ ଯୀଶୁ ଆସିବାର जो ଅଛି, आपके साथ भोजन करे, ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ଆସି ଭୋଜନ आपके କରିବେ, सुख दुख में सहभागी हो, ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେବେ, आपको आशीष करे, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, आपकी प्रार्थना सुने, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, then you should be a friend of God. ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବ। बंधु है ବନ୍ଧୁ ହେବା ଦରକାର। you should be friend of God. आप परमेश्वर के दोस्त होना चाहिए। ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବା ଦରକାର। If not,
ଯଦି ନୁହେଁ तो then only angels will come to your house. କେବଳ ଦୂତମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, या तो आपको पकड़ के बाहर करने के लिए या आपको न्याय करने के लिए। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଧରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନଚେତ୍ ତୁମର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा आमोस ହେଉ। चैप्टर 3 वर्स 7 बोलता है, मैं अपने दोस्त बंधु को बताए बगैर कोई काम नहीं करता। आमोस 3 पर्व 7 पद कहे, ମୁଁ अपना बंधु मित्र को न कहि कोनसे कार्य करिबे नहीं। Prophets were the friend of God. भविष्यत वक्तागण परमेश्वर को बंधु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा When हेउ। we see the 12 disciples, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, 12 शिष्यों को जब हम लोग देखते हैं, ଯେତେବେଳେ 12 ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, 12 शिष्यों के मध्य में 12 ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ सबसे लविंग फ्रेंड था कौन? ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିଏ? कौन? कौन? सबसे लवली फ्रेंड कौन था? ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିଏ? जॉन। ଯୋହନ। अपोस्टल जॉन सबसे प्रिय बंधु था। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। इसी के लिए लिखा हुआ है, वो हमेशा यीशु के छाती पे टीक लगा करके रखता था। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ ରହୁଥିଲେ। एक मित्र हमेशा अपने मित्र के छाती के धड़कनों को सुनता है। ଗୋଟିଏ ମିତ୍ର ସଦାବେଳେ ନିଜର ବନ୍ଧୁର ସେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଶୁଣନ୍ତି। पीटर भी फ्रेंड था, ପିତର ବି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, जेम्स भी फ्रेंड था, ଯାକୋବ ବି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, बाकी सब भी फ्रेंड्स थे, ଏମାନେ ବି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। बट सबसे लवली फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड जॉन था। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଯୋହନ ଥିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ महिमा हर ହେଉ। बात के लिए वो यीशु के छाती में टेक लगा रखा। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଟେକ ଲଗାଉଥିଲେ। बहुत क्यूट सा, बहुत लवली सा, बहुत ही सुंदर सा दोस्त था जॉन। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଯୋହନ। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रकाशित वाक्य भी परमेश्वर ने उसी को दिया है। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। Only to friend God will tell what is going to happen. କେବଳ ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣାନ୍ତି ଯେ କଣ ଘଟିବାକୁ अगर आप ଯାଉଅଛି। परमेश्वर के मित्र बनोगे, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିତ୍ର ହେବେ, अगर आप परमेश्वर के मित्र होंगे, ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ହେବେ, आपके पर्सनल लाइफ में, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, आपके पारिवारिक लाइफ में, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, सामाजिक जीवन में, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, आपके दैनिक जीवन में, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ आपके ଜୀବନରେ, आत्मिक जीवन में, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ कल सब कुछ परमेश्वर आपको बता करके देगा। କାଲିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଦେବେ। बीना फिलिप बोलकर के एक लड़की थी। ବିନା ଫିଲିପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ऐसे ଥିଲା। बहुत सारे लोग हैं, बट मैं बीना फिलिप को जानता हूँ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନା ଫିଲିପକୁ ଜାଣେ। आप लोग जानते हैं बीना फिलिप को? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିନା ଫିଲିପକୁ? ओके, नहीं जानते, कोई बात नहीं। ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। बीना फिलिप बोलकर के एक लड़की थी। ବିନା ଫିଲିପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ हमारे ओडिशा के कटक में चर्च में पर्वतिया के खेतों में जाने वाली चारबटिया की एक लड़की थी। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଟଫେତୁମକୁ ଯାଉଥିବା ପାର୍ବତୀୟର ଚାରବଟିଆର ଝିଅ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ महिमा ହେଉ। कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करने के समय में କଲେଜ ଦିନରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ आई थिंक शी वाज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। प्रार्थना करके रात में सोने के समय में ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ बिना फिलिप इस प्रकार गवाही देती है, ବିନା ଫିଲିପ ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। रात में सोने के समय कल एग्जाम होने से ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, पूरा क्वेश्चन पेपर फोटोकॉपी करके परमेश्वर रात में उसको सपने में दिखाता है। ପୁରା क्वेश्चन पेपर को फोटोकॉपी କରି ପରମେଶ୍ୱର ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। पूरा पूरा वो गवाही में बोली कि फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में आता है, नॉट सेकंड। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମରେ ଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନାହିଁ। Exactly, पूरा क्वेश्चन पेपर उसके सामने दिखाई देता है। ପୁରା क्वेश्चन पेपर ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇ परमेश्वर के ଦିଅନ୍ତି। नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ महिमा सुबह उठ ହେଉ। करके सब याद रहता है। ସକାଳ ଉଠିବା ସମୟରେ ସବୁ ମନେ जो ଥାଏ। पढ़ा है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ के जाती है। ଯାହା ପଢି ଅଛନ୍ତି ଠିକ, ଯାହା ପଢି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତି। ये कहानी नहीं बोल रहा हूँ, कटक चारबटिया में दिखाई देने वाले एक लड़की की कहानी बता रहा हूँ। ମୁଁ କାହାଣୀ କହୁନି, କିନ୍ତୁ କଟକର ଚାରବଟିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅର ବିଷୟ ମୁଁ परमेश्वर सब କହୁଅଛି। कुछ बता करके देता। ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି କହିକି परमेश्वर के ଦିଅନ୍ତି। नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ महिमा ହେଉ। बाद में जाकर के वो सेवा में आई, जम्मू कश्मीर में सेवा करके प्रभु में चली गई। ତାପରେ ଯାଇ ସେ ସେବାକୁ ଆସିଲେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳାଇଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का मित्र होने से परमेश्वर सब कुछ बता करके दे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି କହିକି हमें ଦିଅନ୍ତି। परमेश्वर के साथ मित्रता करना चाहिए। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବା ଦରକାର। आपको मैंने पहले भी बता करके दिया। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି। हमारा पास्टर एसबी अर्नस्ट जो चीफ पास्टर थे, ଆମର ପାଷ୍ଟର ଏସବି ଏନସ୍ ଯିଏକି ଚିଫ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ, उसको परमेश्वर सब कुछ पहले से बता करके देता। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। उसके डायरी में एक साल पहले ही सब लिखा हुआ है कि अगले साल इस तारीख में वो कहाँ रह करके सेवा करना है। ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏଇ ତାରିଖ ଏଇ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ସେ ରହି ସେବା परमेश्वर କରିବେ। अपने मित्र को सब कुछ बता करके देता। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମିତ୍ରକୁ ସବୁ କିଛି କହିକି मैं एक ଦିଅନ୍ତି। व्यक्ति को जानता हूँ, सैमसन बोलकर के एक बिलीवर ब्रदर है। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣେ, ସାମସନ ବୋଲି ଗୋଟେ
प्रिय विश्वासी ब्रदर परमेश्वर के नाम की महिमा। अभी वो चले गए, प्रभु में चले गए। एबे से प्रभु निकट को पळाइले जब वो प्रभु को नहीं प्राप्त किया था, जेतेबे से प्रभु को पाई न थिले प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु को जानि न थिले एक दिन में गोटे दिन में गोटे दिन रे परमेश्वर के प्रिय लोगों वो 7 से 8 लाख रुपए कमाता था, से 7 ରୁ 8 लक्ष कमाउथिले केवल एक घर में बैठे बैठे। केवल घरे बसे वो आज बसे। की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, तब आज रे कथा कहो नहीं, हाँ मैं ये 90 की बात बता रहा हूँ। मो 90 समय रे कथा कहो छी। एक दिन में 7 से 8 लाख रुपए केवल बैठे बैठे कमाता था। गोटे दिन रे 7 ରୁ 8 लक्ष घरे बसे जिस दिन कमाउथिले। प्रभु को पाया, जो दिन प्रभु को पाइले सब कुछ छोड़ करके केवल प्रभु की सेवा करने लगा। सब कुछ छाड़ी बिलीवर केवल है, बट एज ए बिलीवर वो एक अच्छा सेवक भी था। केवल प्रभु को सेवा कले समर विश्वासी किंतु विश्वासी प्रभु को उत्तम सेवा कले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा एक दिन है। उसने मुझे बोला, दिने से मते कहिले मैं एक जगह में अपनी पत्नी के साथ मिलकर के जा रहा था, मो गोटे जगह रे निज स्त्री से मिसी के जाउथिली। अचानक एक आवाज सुनाई दिया, हठात गोटे स्वर सुभिला, रुक जा। रही जाओ। और वो गाड़ी चलाते चलते रुक गया। आ से गाड़ी चलाओ चलाओ रही गले। क्यों रुका मुझको उसको नहीं मालूम। काहे कि अटकेले से जानते वो नहीं। रुक करके प्रभु की आवाज की ओर ध्यान दिया, से रही जाई प्रभु को स्वर आड़ को ध्यान देले। समझ में नहीं आया। से बुझी पारिले नहीं। थोड़ी देर दोनों मिलके पति पत्नी प्रार्थना किए अल्प समय दुई जण मिसे स्वामी स्त्री प्रार्थना कले और आगे गए। और आगो को गले। और आगे जाकर के देखने के समय आगो में को जाई देखिबा समय रे कोई दूसरा वहां पर दुर्घटनाग्रस्त होकर के पड़ा हुआ है। आउ जणे के दुर्घटनाग्रस्त होई सेठारे पड़िछन्ती। इनके लाइफ में वो दुर्घटना ना आने के लिए एहांको जीवन से दुर्घटना न घटिबा पई परमेश्वर ने उसको रास्ते में रोका। प्रभु तांको रास्ता रे अटकाइले। ऐसी बहुत सारी कहानी उस भाई के विषय में मैं बोल सकता हूँ। एमिति अनेक कहानी से भाई विषय को कहि पारे। नागपुर के रहने के दिनों में मैं उस भाई को जानता था। नागपुर रे रहिबा समय से भाई को मो जानी थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के मित्र होने से परमेश्वर आपको सारी बात बता करके देगा। परमेश्वर को प्रिय लोके आपण परमेश्वर को मित्र हेले समस्त विषय प्रभु आपण को कहि कि आपके देबे। व्यक्तिगत जीवन, कल के जीवन के बारे में सब कुछ परमेश्वर आपको बता करके देगा। आपण व्यक्तिगत जीवन काल रे जीवन विषय सब किछ प्रभु कहि कि देबे। परमेश्वर यहाँ पर योना से बोल रहा है, योना इधर आ, मैं तुझे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है मैं तुझे बता करके दूंगा। एठारे परमेश्वर जोहन को कहउछते जोहन एठाको उठी आसो, आगामी दिन रे कोन घटिबो मो तुमको जणाई। परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा परमेश्वर का स्वर सुनिबा द्वारा परमेश्वर अपने मित्रों को अब आने वाले दिनों के बारे में बता करके देता है। परमेश्वर अपना मित्र मान को आगामी दिन विषय कहि कि दियंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आगमई आने वाले दिनों के विषय में बोलने के समय में परमेश्वर को प्रिय लोके आगामी दिन रो विषय कहिबा हमारे समय रे व्यक्तिगत जीवन में कल क्या होने जा रहा है परमेश्वर हमको बता करके देगा। हमर व्यक्तिगत जीवन रे काली कोन हेबा को जाउ अछि प्रभु कहिबे। हमारे जीवन में भविष्य में क्या होने जा रहा है परमेश्वर हमको इतला करके देगा, नहीं तो सूचना करके देगा। हमर जीवन रे भविष्य रे कोन घटिबा को जाउ अछि प्रभु सूचना कर इन सारी बातों से बढ़कर के यीशु मसीह के आगमन के बारे में परमेश्वर हमको बता करके देगा। ए समस्त विषय ठारे अधिक प्रभु जी आगमन विषय हमको जणाई कि देबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह की आवाज सुनने वाले केवल यीशु मसीह के आगमन के बारे में समझ सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं। परमेश्वर का प्रिय लोके परमेश्वर का स्वर सुनिबा लोक ही प्रभु जी आगमन विषय जानि परिबे बुझि वरना हम पारिबे। देखते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। नचेत आमे तो देखुथिबा किंतु बुझि हम पारिबा नहीं। खबर सुनते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। आमे खबर सुनुथिबा किंतु बुझि पारिबा हम नहीं। लोग सारी बातों को अनुभव करते रहेंगे लेकिन हमारे लिए हर दिन के समान ये दिन भी होगा। आमे समस्त विषय को देखुथिबा अनुभव करुथिबा किंतु हम पे एही दिन भी सब दिन पर हेई जिवो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम परमेश्वर अपने है। मित्र को हर चीज बता करके देता है। परमेश्वर अपना मित्र को समस्त विषय कहि दियो। क्या आप परमेश्वर के मित्र हो? आपण परमेश्वर का मित्र क्या आप परमेश्वर के साथ बंधुत्व को बनाए हुए हो? पण हमरा परमेश्वर के साथ बंधुत्व स्थापन करि अगर आप परमेश्वर के मित्र हो, परमेश्वर आपको यीशु के आगमन के बारे में हर चीज बताएगा, ना केवल बताएगा उसके लिए आपको तैयार भी करेगा। यदि आपण ईश्वर को बंधु अटंती तेबे प्रभु जी आगमन विषय आपण को कहबे केवल कहबे नहीं किंतु प्रस्तुत भी करिवे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र वो नाम रे अपने महिमा है। भविष्यवक्ता को, अपने मित्र को सारी बातें बताए बगैर कोई काम नहीं करता है। से अपना बंधु भविष्य वक्ता गण को कौन विषय न कही करती वो नहीं। ये नहीं बताएगा कि अमुक अमुक डेट और अमुक अमुक टाइम या अमुक अमुक दिन में मैं आने जा रहा से हूँ। यह कहबे नहीं जे अमुक अमुक दिन समय दे मु आसीबा को जाऊ लेकिन अछि। आपके अंदर के परमेश्वर की आवाज आपके अंदर की एक प्रेरणा बन करके उसके लिए आपको तैयार होने वाला एक मैसेज, एक संदेश, वो आवाज आपको सुनाते रहे। किंतु आपण को भीतर प्रभु को स्वर गोटे प्रेरणा है, आपण को प्रस्तुत करिबार गोटे संदेश है, आपण को प्रेरणा से करूथिबो। बाइबल में हम लोग कई संतों को देखने पाते हैं। बाइबल में अनेक साधुवान को देखो। जाने से पहले
उन लोग को परमेश्वर ने बता करके दिया, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ। उनको पहले से परमेश्वर बता करके दिया, उनका जाने का समय आ गया। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। पौलुस को बता करके दिया, ପೌଲକୁ କହିକି ଦେଲେ, अब्राहम को बता करके अब्राहम को କହିକି दिया, ଦେଲେ, दाऊद को बता दाऊदଙ୍କୁ करके କହିକି दिया, ଦେଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन लोग जाने से पहले, इस संसार को छोड़ करके जाने से पहले एक तैयारी के साथ ये लोग इस संसार को छोड़ करके गए। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଏହି ଜଗତକୁ ଛାଡିକି ଗଲେ। परमेश्वर अपने मित्र को सब कुछ बता करके दिया। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମିତ୍ରଗଣକୁ ସବୁ କିଛି हम କହିଦିଅନ୍ତି। उसकी आवाज सुनने से उसकी आवाज हमें हमारा भविष्य बता करके दे। ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦେବ। And lastly and finally, the seventh voice of God, ଆଉ ଅବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର, परमेश्वर का सातवां स्वर, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ୱର, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, ଯାହା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। and that is very very and very very important. ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। सबसे ज्यादा ये हमारे लिए आवश्यक है, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। and that is for rapture. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ। उत्थान के लिए, नहीं तो उठा ले जाने के ତା लिए, ଉଠା ନେଇଯିବା ପାଇଁ। because when God will come to take his bride, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, जब परमेश्वर अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ in ଆସିବେ, 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 कहता है कि वो एक ललकार के शब्द के साथ वो आएगा। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବ 16 ପଦ କହେ ସେ ଗୋଟେ ଜୟ ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ସହ ଆସିବେ। वो एक शब्द के साथ, एक ललकार के शब्द के साथ, एक वॉइस के साथ वो आएगा। ସେ ଗୋଟେ ଜୟ ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦର ସହ ସେ ଆସିବେ। एंड प्रिय लोगों, जो उसकी आवाज सुनेंगे वो उठा लिए जाएंगे। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଉଠା इन ନିଆଯିବେ। केस सुनने वाले वो लोग मरे हुए हो, ଯଦି ଶୁଣିଥିବା ଲୋକେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, सड़ के मट्टी में गल गए हो, ସଢି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, still they will hear the voice. ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। और उन लोग कब्र को फाड़ के तोड़ के उठा लिए जाएंगे। ଆଉ ସେମାନେ କବରକୁ ଚିରି ଫଟାଇ ଉଠିଯିବେ। And we need to hear that voice. ଆଉ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା हमको वो ଦରକାର। आवाज सुनना है। ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଅଛି। Without hearing that voice, ସେ ସ୍ୱର ନ ଶୁଣିଲେ कोई व्यक्ति यीशु के आगमन में उठा लिए नहीं जाता। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉଠା ନିଆଯିବେ But ନାହିଁ। Bible says, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ दो लोग खाट में सो रहे हों, ଦୁଇ ଜଣ ଖଟିଆରେ ଶୋଇଥିବେ, एक जन सुनेगा दूसरा नहीं सुनेगा। ଜଣେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଜଣେ ନୁହେଁ। बाइबल says, ବାଇବେଲ କହେ दो लोग खेत में काम कर ଦୁଇ रहे ଜଣ होंगे, କ୍ଷେତରେ କାର୍ଯ୍ୟ एक जन କରୁଥିବେ, सुनेगा दूसरा नहीं सुनेगा। ଜଣେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଜଣେ ନୁହେଁ। बाइबल says, ବାଇବେଲ କହେ दो लोग चक्की पीस रहे ଦୁଇ होंगे, ଜଣ ଚକି एक ପେଷୁଥିବେ, जन सुनेगा दूसरा नहीं सुनेगा। ଜଣେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय को इसका अर्थ क्या है? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? उसके अर्थ को हम लोग कई एंगल में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁ, एक एंगल में आपको बता देना चाहूंगा। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ दो लोग ଚାହେଁ। खाट में सो रहे होंगे, ଦୁଇ ଜଣ ଖଟିଆରେ उसका ଶୋଇଥିବେ, एक मीनिंग, ओनली वन मीनिंग में बता रहा हूँ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁଛି, That means they were in the same family. ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର, They were living in the same circumstances. ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବାରରେ They were in ରହୁଛନ୍ତି, the same spiritual standard. ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ, They were eating the same food. ସେମାନେ ସେ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ They were ଖାଉଛନ୍ତି, hearing the same gospel. ସେମାନେ ସେ ଠିକ୍ ସନ୍ଦେଶ ସମାନ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। एक ही परिवार में, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, एक जैसे, ଗୋଟିଏ ପରି, एक परिस्थिति में, ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି, एक माहौल में, एक माहौल में ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ उन लोग रहते हैं। ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, But one is preparing for his coming. କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛି, Another is not. ଆଉ ଜଣେ ନୁହେଁ। You know why? କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? क्यों ये एग्जाम्पल परमेश्वर कहता है? କାହିଁକି ଏହି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି? Because of my best understanding. କାରଣ ମୋର ଉତ୍ତମ ବୁଝିବା ଅନୁଯାୟୀ कई लोग इस प्रकार के कंप्लेन करते हैं। ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, Because of this problem and that problem. ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା ବା ସେହି ये ସମସ୍ୟା, परिस्थिति के लिए, वो परिस्थिति के ଏହି लिए, ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି, या इस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के ଏହି लिए, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, मैं स्पिरिचुअली नीचे गिरते चले जा ମୁଁ रहा हूँ। ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ତଳେ ପଡି ଯାଉଅଛି। Then says the God, परमेश्वर वहां पर बोलता है, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, तू अपनी परिस्थिति के बारे में कंप्लेन कर रहा है, ତୁମେ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ बट କରୁଅଛ, तेरे उसी परिस्थिति में सोने वाला एक व्यक्ति, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୋଇଥିବା ଗୋଟେ तेरे ବ୍ୟକ୍ତି, उसी परिस्थिति में रहने वाला वो व्यक्ति ତୁମ ସହ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି आवाज सुनेगा और तू नहीं सुनेगा। ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ, ତୁମେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। What is the difference? ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यहाँ पर डिफरेंस ये नहीं कि दोनों अलग अलग खटिया में सो रहे थे, ଏଠାରେ ପ୍ରଭେଦ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା दोनों ଖଟିଆରେ अलग अलग ଶୋଇଥିଲେ, परिस्थिति में जी ଦୁଇଟି रहे थे, ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିରେ या दोनों को ବଞ୍ଚିଥିଲେ, अलग अलग प्रकार का शिक्षा ବା था, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, एक ही माहौल, एक ही परिस्थिति, एक ही परिवेश में थे, लेकिन एक अपने आप को आवाज सुनने के लिए प्रस्तुत किया और दूसरा केवल कुड़कुड़ाते रह गए। ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ 50 ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। एक खेत में काम करने वाला
कहता है ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ मेरा କହୁଛନ୍ତି काम इतना ज्यादा है, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ मैं ଅଧିକ धूप में काम करता ମୁଁ हूँ, ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ मैं बारिश କରୁଛି में काम करता ବର୍ଷାରେ हूँ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି मैं ठंडी में काम करता हूँ, ଶୀତରେ କାର୍ଯ୍ୟ मैं କରୁଅଛି सुबह से लेकर के शाम तक काम ମୁଁ करता हूँ, ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ मेरा କାର୍ଯ୍ୟ काम କରୁଅଛି का बोझ इतना ज्यादा है ମୋର କାମର ବୋଝ ଏତେ ଅଧିକ कि प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के बारे में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ प्रभु तुझे कह रहा है ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ तेरे କହୁଛନ୍ତି साथ, तेरे समान, तेरे ही खेत में एक दूसरा व्यक्ति भी वही काम कर रहा है, ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପରି ତୁମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି वो भी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा ସେ है, ବି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ वो କରୁଅଛି भी तेरे समान परिश्रम करता ସେ है, ବି ତୁମ ପରି ପରିଶ୍ରମ बारिश କରୁଅଛି में, वर्षा में, धूप में, ठंडी में वो भी परिश्रम कर रहा है, ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତରେ ଥଣ୍ଡାରେ ସେ ବି ତୁମ ପରି लेकिन କାର୍ଯ୍ୟ वो आवाज କରୁଅଛି सुनेगा और तू नहीं। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ତୁମେ ନୁହଁ क्यों? डिफरेंस क्या है? ପ୍ରଭୁତା କଣ उस परिस्थिति में भी उसने अपने आप को तैयार किया और तू केवल कुड़कुड़ाते रह गए। ସେଇ ପରିବେଶରେ ବି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବଚସା କରି मैं ରହିବ उस समय सेवा करने के दिनों में ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେବା କରିବା ଦିନରେ एक परिवार को मैं जानता हूँ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ वो ଜାଣେ दोनों सड़ू भाई थे, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସୋଡୁ ଭାଇ दोनों ही अच्छे ही लोग हैं, ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ अच्छे खासे घर परिवार में हैं। ଭଲ ତୁମ ପରିବାରର परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ एक तो सड़ू दूसरे सड़ू को मेरे सामने इस प्रकार बोल रहा है, ଗୋଟିଏ ସୋଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଡୁକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳକ କହୁଛନ୍ତି अरे तू तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है, ତୁ ତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢି तेरे को ପାରିବୁ टेंशन नहीं है, ତମକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ क्योंकि तेरा ऑफिस में तू जो काम कर रहा है उसमें करप्शन नहीं है, କାରଣ ତୁମର ଅଫିସରେ ତୁମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତୋରେ କୌଣସି କରପ୍ସନ ନାହିଁ तू सीधा साधा जिंदगी जी करके तैयार हो सकता है, ତୁମେ ସିଧା ସାଧା ଜୀବନ ବିତାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ टीपीएम वाले जैसा प्रचार करते हुए से तू रह सकता है, ଟିପିଏମ୍ ଲୋକେ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତୁମେ ବଞ୍ଚି लेकिन मेरा ଯାଇପାରିବ प्रोफेशन ऐसा नहीं है, କିନ୍ତୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ନୁହେଁ यहाँ पर घूस खाना पड़ता है, ଏଠାରେ ଲାଞ୍ଚ यहाँ ନେବାକୁ पर ପଡେ पैसा बनाना पड़ता ଏଠାରେ है, ଟଙ୍କା କରିବାକୁ और ऐसे ପଡେ नाना प्रकार का कंप्लेंट कर रहा है वो। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ इसके लिए इस उपदेश के अनुसार मैं जी नहीं सकता। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏହି ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି परमेश्वर ନାହିଁ के प्रिय लोगों, दो लोग एक ही खेत में काम कर रहे हैं, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ तू अपना कंपेयर दूसरे ऑफिस के साथ मत कर, ତୁମେ ତୁମର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ସହ କର तू जिस ନାହିଁ ऑफिस में काम कर रहा है, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ तू जिस କରୁଅଛ परिस्थिति में काम ତୁମେ कर ଯେଉଁ रहा है, ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ उसी କରୁଅଛ परिस्थिति में को दूसरा व्यक्ति भी परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो रहा है, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି वो अपने आप को आगमन के लिए तैयार करने के समय में ସେ ନିଜକୁ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା तू ସମୟରେ केवल कंप्लेन करके बैठा हुआ ତୁମେ है। କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରି ବସି परमेश्वर के ରହିଅଛ नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ वही ମହିମା ହେଉ दो लोग एक खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा हाथ छोड़ दिया जाएगा। କାଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଜଣେ ଉଠା ନିଆଯିବ ଆଉ ଜଣେ ହାତ ଛଡ଼ାଯିବ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା हमारा ହେଉ मन किधर है परमेश्वर के प्रिय लोग? ଆମର ମନେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ हम ଲୋକେ परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए दिखाई दे रहे हैं। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଅଛୁ କି अगर यीशु के आगमन की उस शब्द के बारे में मैं थोड़ा और जोर दूं, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଦେବି तो पहला कोरिन्थी की ओर मैं आपको ले जाने के लिए आग्रह करूंगा। ତେବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ और ନେଇଯିବାକୁ पहला ଚାହିଁବି कोरिन्थी प्रेरित पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से इसका व्याख्यान करता है, ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୀତିରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା और କରୁଛନ୍ତି ये व्याख्यान हर किसी के समझ के बाहर है, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ लेकिन जो लोग समझेंगे उसके बारे में एक विशेष बात मैं अंत में बता करके दूंगा। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଶେଷରେ କହିକି ଦେବି परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା मुझे नहीं ହେଉ मालूम कि आप लोग इस बात को समझोगे या नहीं समझोगे, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବେ କି लेकिन इस जगह में खड़े होकर के समझाना मेरा काम है। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଝାଇବା ମୋର इसलिए वचन को କାର୍ଯ୍ୟ लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 की अगर आप ध्यान दोगे, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 15 ପର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ प्रेरित पौलुस शब्दों में इस प्रकार जोड़ते हुए कहता है, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି 51 वचन में लिखते हुए, 51 ପଦରେ ଲେଖି देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूँ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନିଗୁଡ କଥା हम କହୁଅଛି सब तो नहीं सोएंगे किंतु बदल जाएंगे, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା और हम सब जो नहीं सोएंगे बट बदल जाएंगे, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏକି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ये जो ପରିବର୍ତ୍ତିତ घटना ହେବା होगा, ये जो काम होगा, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବ दैट इज ए मूवमेंट, एक क्षण भर में होगा, ତାହା ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ପଲକରେ ହେବ और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ଆଉ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି मूवमेंट इज लाइक ए ट्विंकलिंग ऑफ आवर आई, ସେଇ ଘଟଣା ବା ସେଇ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ वो जो परिवर्तन हमारे अंदर आएगा, ସେଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ वो जो ଘଟିବ परिवर्तन हमारे अंदर होगा, ସେଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ହେବ परमेश्वर के प्रिय लोगों, दैट इज लाइक ए ट्विंकलिंग ऑफ आवर आईज, हमारे पलक झपकने के समान ତ होगा। ଆମର ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଘଟିବା ତୁଲ୍ୟ That ହେବ means we won't know in which movement that is happening. ତାହାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଘଟିବ परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर के नाम में महिमा अगेन हो। वो इस प्रकार बोलता है, ପୁଣି ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି वो मूवमेंट कौन सा मूवमेंट है? ସେ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ
वहां पर 15 अध्याय के 52 वचन में लिखा हुआ है, 15 पर्व 52 पदरे ଲେଖା ଅଛି, when we hear the last trumpet, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो, परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। when we hear that last trump, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିର जब हम ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା, आखिरी तुरी को सुनेंगे, ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା, that moment, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, उसी क्षण में, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, उसी घड़ी में ସେଇ ସମୟରେ हमारा जीवन में एक परिवर्तन आए। ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ परमेश्वर के ହେବ। बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ ମହିମା इस ହେଉ। बात को मैं समझाने के लिए एक कहानी की ओर आपको मैं आकर्षित करूं। ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ आप लोगों को କରିବି। मालूम होगा कि पुरातन नियम में एक सीरियन, एक आरामी सेनापति था। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟେ ଆରାମୀ ସୈନିକ ଥିଲେ। एक सीरिया देश का सेनापति, आराम देश का सेनापति था। ଆରାମ ବା ସିରିଆ ଦେଶର बड़े ସେନାପତି युद्ध को लड़ा, ସେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ वो ଲଢିଲେ। शूरवीर था। ସେ ସୁରବୀର। उसके नेतृत्व में आराम देश को कई युद्धों में उसको जिताया। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରାମ ଦେଶକୁ ସେ ଅନେକ ଥର ଜିତାଇଲେ। बाइबल कहता है कि वो एक कोढ़ी था। ବାଇବେଲ କହେ ସେ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। एक दिन उस युद्ध में जीत करके उसने एक दासी को लेकर आया, एक बच्ची को लेकर आया, ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରି ଗୋଟେ ଦାସୀକୁ ଆଣିଲେ। और वो यहूदी एक लड़की थी। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଝିଅ। कई दिनों तक सेवा करने के बाद ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ସେବା କଲା ପରେ मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ कि ये एक आरामी होने के बावजूद भी, दास स्वरूप इसको अपने घर में लाने के बावजूद भी, उन लोग एक अच्छे स्वभाव वाले परिवार होगा। ମୁଁ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ଅରାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦାସ ରୂପେ ନିଜ ପରିବାର ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବାର। इसी कारण से लड़की को उसके प्रति एक दया आया होगा। ତେଣୁ ଏଇ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୟା उसने ଆସିଲା। एक सुसमाचार उस व्यक्ति को ସେ सुनाया। ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୁଣାଇଲେ। इस्राएल में एक भविष्यता है, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ उस ବକ୍ତା भविष्यता ଅଛନ୍ତି। के पास अगर तू जाएगा तो ଯଦି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିକଟକୁ तेरा ତୁ ଦେଖିବ तो चंगा हो जाएगा। ତୁମର କୁଷ୍ଠି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों कहानी शायद आपको मालूम है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ କାହାଣୀ ବୋଧେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ये नामान कोड़ी आरामी सेनापति उस संदेश को सुन करके राजा के पास एक पत्र को लेकर के इस्राएल में गया। ଏହି ନାମାନ କୁଷ୍ଠି ଅରାମୀ ଏହି ସୈନିକ ସେ ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ରାଜା ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖି ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗଲେ। उस पत्र को लेकर के जाने वाले जगह में नहीं जाकर के गलत जगह में चला गया, जो कि कई बार हम लोग भी करते हैं। ସେଇ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଯିବା ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳାଇଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ବି ଅନେକ ଥର କରୁଅଛୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो भी हो, कहानी में लंबा करना नहीं चाहता, समय नहीं है। ଯାହା ବି ହେଉ କାରଣ ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। ये वहां पर जाने के बाद जब वो भविष्यता को सुनाई पड़ा कि ये राजा वहां पर, ये सेनापति वहां पर आया है, ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେନାପତି ଏ ପ୍ରକାର तो ଆସିଛନ୍ତି, उसने अपने घर में उसको बुलवाया। ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଡକାଇଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। ये सम्माननीय माननीय महामहिम सेनापति এই সম্মাননীয় মাননীয় মহামহিম সেনাপতি परमेश्वर के प्रिय लोगों जाकर के उस भविष्यता के द्वार पर खड़ा हुआ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। लेकिन भविष्यता घर से बाहर निकल करके नहीं आया, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। अंदर से एक आवाज उसने सुनाया। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣାଇଲେ। उस सेनापति को जाकर के कह ସେଇ ସେନାପତିକୁ ଯାଇ କୁହ, कि अगर तुझे कोढ़ से मुक्ति पाना है ଯଦି ତୁମକୁ କୁଷ୍ଠି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର तो ଅଛି, तू जा और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा। ତେବେ ତୁମେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ଦିଅ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और उसके बाद जब इस संदेश को, जब उसके दास ने उस ध्वनि को, उस शब्द को, उस आवाज को, जब उसके दास ने जाकर के सेनापति को सुनाया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ, ସେଇ ପତ୍ର, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେଇ ଦାସ ଯାଇ ସେନାପତିକୁ ଶୁଣାଇଲେ, सीधा रिएक्शन, कई बार हम भी ऐसी करते हैं। ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବି ଅନେକ ଥର କରୁ। कई बार हम भी ऐसी करते हैं। हमारा रिएक्शन, हम लोग अपने आप को बड़ा आदमी समझ के, अपने आप को बड़ा आदमी दिखा करके, हम भी उस आरामी सेनापति के समान रिएक्शन दिखाते हैं। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଟୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟୁ, ମହାନ ଅଟୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଅରାମୀୟ ସୈନିକ ପରି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଉ। इनकी बात केवल सुन करके जीना है क्या? କଣ କେବଳ ଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି इनका ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି? प्रचार सुन करके रहना है क्या? କଣ କେବଳ ଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି इनका भी हमको स्वर्ग ले जाएगा ଏମାନେ क्या? ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବେ କି? क्या मेरे देश में अबना फरफर नाम का नदी नहीं है? କଣ ମୋ ଦେଶରେ ସେଇ ଫରଫର ନାମକ ନଦୀ ନାହିଁ? क्या हमारे गांव में अबना फरफर नहीं है? କଣ ନିଜ ଗାଁରେ ସେ ଫରଫର ନଦୀ ନାହିଁ? उस अबना फरफर का बहने वाला गीत सुनना चाहिए। ସେ ନିଜର ଫରଫର ବହୁଥିବା ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଅଛି। अबना फरफर से निकलने वाला प्रचार सुनना ସେ चाहिए। ନିଜର ଅବନା ଫରଫର ବାହାରୁଥିବା ସେଇ मैं କଥା अबना ଶୁଣିବାର फरफर ଅଛି। में जाकर के डुबकी लगाऊं उनका, या मैं यर्दन में जाकर के डुबकी लगाऊं? ମୁଁ ନିଜର ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫରଫର ଯେ ବୁଡ଼ ଦେବି ଜର୍ଦ୍ଦନରେ କାହିଁକି? मुझे अपना फरफर की मधुर ध्वनि, अपना फरफर का उस प्रचार मुझे सुनाई देता है। मेरे को यहाँ पर नहीं डूबना है। ମୋତେ ସେ ଆପଣ ଫରଫର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଚାର ଶୁଭାଯାଉଛି, ମୋତେ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ିବାର इस ନାହିଁ। प्रकार बोल करके अहंकार के साथ जाने वाले आरामी लोगों को हम लोग जानते हैं। এই ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ସହି କହିକି ଯାଇଥିବା ଅରାମ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆମେ ଜାଣୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା परमेश्वर ହେଉ। का धन्यवाद हो कि इस
उस नामान के साथ रहने वाले हर एक लोग बहुत ही मजेदार लोग थे। परमेश्वर नामରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଏହି ନାମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲେ। और सबसे सुंदर बात यह है कि इन सब के अंदर एक साहस था कि अपने स्वामी को कुछ बोले। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଥିଲା ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି କହିବେ। अदरवाइज अगर वो एक क्रूर व्यक्ति होता, ଯଦି ସେ ଜଣେ କ୍ରୂର ବ୍ୟକ୍ତି, अगर वो कठोर मन वाला व्यक्ति होता, ଯଦି ସେ କଠିନ ମନ ବ୍ୟକ୍ତି, निष्ठुर मन वाला व्यक्ति होता, ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି, क्रोधी होता, क्रोधी व्यक्ति, अहंकारी होता, अहंकारी व्यक्ति, बड़ा होता बड़ा या बड़प्पन में रहता, ବଡ଼ପଣରେ ରହିଥାନ୍ତେ उसको कोई नौकर चाकर उसके सामने जाकर के कोई सलाह मशवरा नहीं दे सकते। ତେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାସ ଚାକର ଯାଇ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ କିଛି କହିପାରି अगर ନଥାନ୍ତେ। ये नौकरों का झुंड उसको कुछ बोलता है, ଯଦି ଏହି ଚାକରମାନଙ୍କ ଦଳ କିଛି कभी लड़की କହୁଅଛି, तो कभी ये दास, କେବେ ଝିଅ ତ କେତେବେଳେ ଏଇ ଦାସ, कभी कोई तो कभी कोई, କେତେବେଳେ ଆଉ କିଏ ତ ଆଉ କିଏ, तो निश्चय मैं सोचता हूँ कि आदमी थोड़ा नम्र था, बहुत ही हलीम व्यक्ति था, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ନମ୍ର ଦିନ वो सुनने वाला व्यक्ति था। ଆଉ ଶ୍ରବଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ हो। ମହିମା ହେଉ। अनजाने में ना जानते हुए अहंकार किया, गलती नहीं, मैं गलती मानता हूँ, ନ ଜାଣି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କଲେ ସେ ଭୁଲ ସେ लेकिन ମନୁଷ୍ୟ। फिर भी अपनी दास की बात को सुन करके रथ से उतर करके यर्दन में कूदा हो। ତଥାପି ଆପଣର ଦାସର ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ରଥରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ବୁଡ଼ିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और यर्दन में कितने बार डुबकी लगाया? ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ କେତେ ଥର ବୁଡ଼ ଦେଲେ? जोर से। पहली बार डूबा। ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଡ଼ିଲେ। क्या उसने डूबने के टाइम, बाहर निकलने के टाइम अपने शरीर को देखा होगा कि नहीं देखा होगा? ସେ ବୁଡ଼ିକି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଦେହ ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ? पार्डन में, मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव में मैं तो जरूर देखता। ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। दूसरी बार डूबा, ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼ିଲି, नो चेंज। କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। तीसरी बार डूबा, ତୃତୀୟ ଥର ବୁଡ଼ିଲି, नो चेंज। କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। चौथी बार डूबा, ଚତୁର୍ଥ ଥର ବୁଡ଼ିଲି, नो चेंज। କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। लगातार वो डूबता रहा। ବାରମ୍ବାର ସେ ବୁଡ଼ିଲେ। And that was his humbleness. ତାହା ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା। Without seeing any change in his body, still he is following the voice of prophet. ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ସ୍ୱରକୁ ସେ ଅନୁଗମନ କଲେ। हो सकता है कि आपके जीवन में आप कुछ परिवर्तन देख नहीं पा रहे हो, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ but ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, still are you following the word of God? ତଥାପି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି। हो सकता है कि आप कई दिनों से प्रार्थना करते हो और बोलते हो कि लॉर्ड देयर इज नो चेंज इन मी, ହେଇପାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ନାହିଁ, still can you humble yourself? କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜକୁ ଆପଣ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି କି? କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? इतने दिन हो गए। मेरे बैच का एक ब्रदर है, ମୋ ବେଚର ଗୋଟେ ବ୍ରଦର, उसका नाम जॉन था। ତାଙ୍କ ନାମ ଜନ୍। एल्डर बनने के बाद ସେ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର ହେଲା ପରେ सेवा छोड़ के चला गया। ସେବା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। अच्छा लड़का था। ଭଲ ପୁଅ, एंड ओनली वन रीजन, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ, सेंट्रल पास्टर के पास गया ସେଣ୍ଟର ପାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ और बोला कि कई स्वभाव में मेरे अंदर परिवर्तन नहीं है, ଆଉ କହିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। इतना साल हो गया, ଏତେ ବର୍ଷ Still ହେଇଗଲା, मेरे अंदर वो परिवर्तन नहीं है। ତଥାପି ମୋ ଭିତରେ So I don't want ପରିବର୍ତ୍ତନ to do this ନାହିଁ। ministry. मैं सेवा नहीं करना ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, चाहता। निकल गया। ପଳାଇଲେ। You know what is faith life? ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କଣ? You know what is faith? ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କଣ? खाने के लिए मिलना, पीने के लिए मिलना, पहनने के लिए मिलना, गाड़ी का भाड़ा मिल जाना, ये किराए मिल जाना, that is not faith. ଖାଇବାକୁ ମିଳିବା, ଖାଇବାକୁ ପାଇଯିବା, ପିଇବାକୁ ପାଇଯିବା, ଗାଡିର ସେ ଭଡା ପାଇଯିବା ବା ଘରର ଭଡା ପାଇଯିବା, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। आजकल नॉर्मली मिशन में यही हो रहा है। ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣତଃ ମିଶନରେ ଏହା We ହେଉଅଛି। are living a faith life means ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ବିତାଉଅଛୁ ଅର୍ଥ, वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग विश्वास के जीवन के द्वारा खाने पीने के लिए ले रहे पा रहे हैं। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଉଛୁ ପାଉଅଛୁ। You know the real faith life is କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କଣ? 7 डुबकी के बाद कुछ होने वाला है 7ଟି ବୁଡ଼ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଘଟିବ। और मुझे 7 बार डूबना है। ଆଉ ମତେ 7 ଥର ବୁଡ଼ିବାର ଅଛି। Every time I have to hear the voice of God. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣୁଅଛି। Continuously मुझे परमेश्वर का वचन को सुनना है, ନିରନ୍ତର ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର ବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର whether ଅଛି। any change is coming or not. କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ କି मैं कुछ ନାହିଁ, चेंज को देखता हूँ या नहीं देखता, ମୁଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ मेरे ଦେଖୁଛି में କି कोई ନାହିଁ, चेंज हो रहा है या नहीं ମୋ हो ଭିତରେ रहा କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ है, ହେଉଛି କି still ନାହିଁ, I will hear the voice of God. ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ମତେ ଶୁଣିବାର और ଅଛି। वो एक बार डूबा, ଆଉ ସେ ଥରେ ବୁଡ଼ିଲେ, 2 बार डूबा, 2 ଥର ବୁଡ଼ିଲେ। सारे लोग जो उसके साथ आए थे, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ हर ଆସିଥିଲେ, बार जो वो बाहर निकलता है, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ वो ବାହାରୁ लोग ଥିଲେ, फटी फटी आंखों से उस नामान को देखते ସେମାନେ ବଡ ବଡ ଚକ୍ଷୁ କରି ନାମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ओ क्या तेरा कोढ़ ठीक हो रहा है? କଣ ତମର କିଛି ଠିକ ହେଉଛି मेरे କି? ख्याल से शायद
आंखों से देखते थे ऐसा नहीं है। मो भावनारे बोधे चक्षुरे देखुथिले एमिति नुहे जिस सेवक ने उसको कहा, जो सेवक ताको जिस कहिला, नौकर ने उसको कहा, जो चाकर ताको जिस कहिला, दास ने उसको कहा, दास ताको कहिला, बड़ी बड़ी बातें बोलने से तक क्या क्यों नहीं करता? बड़ बड़ कथा कहि कि तबे करिन थांतो। एक साधारण सी बात बोला है, नदी में डूब जा। गोटे साधारण विषय कहले नदी रे बुड़ दियो। मेरे ख्याल से वो क्या कर रहा होगा? मो भावना से कोन करूथिबे? क्या वो भी राजा को देख रहा होगा? से भी कोन राजा को देखुथिबे? क्या वो भी सेनापति को देख रहा से होगा? भी कोन सेनापति को अनाई के थिबे? मेरे हिसाब से, आप लोग का हिसाब क्या मेरे को नहीं मालूम, आपका हिसाब सही है, मेरा हिसाब भी सही है। आपन को हिसाब रे कोन अटे जणा नै, आपन को भी ठीक, मोर हिसाब रे भी ठीक। अपनी अपनी कल्पना है, क्योंकि लिखा नहीं है बाइबल में। निजे निजे कल्पना कर बाइबल रे लिखा मैं है। कल्पना क्या करता हूँ, मु कोन कल्पना आंख करे बंद करके बैठा होगा। से चक्षु बंद करी बसी थिबो। बाकी लोग एक बार डुबकी लगाया, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अने माने थरे डुबकी लगाइला पर किछि हेछि दूसरी कि बार नहीं, डूबा, कुछ हो रहा है कि नहीं हो आथरे रहा है। बुड़ा देले किछि हेछि कि नहीं, तीसरी बार डुबकी लगाया, कुछ हो रहा है कि नहीं हो तृतीय रहा थर बुड़ा देले किछि हेछि कि है। नहीं। घोड़ा गाड़ी चलाने वाले ने क्या बोला होगा से मालूम? घोड़ा चलाउथबा से चालक कोन कोथबो जानती किसी है वो बोले लागू नहीं, ए किछि हला पर लागो नहीं। फालतू है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का नाम रे महिमा हे। बट ये दास जिसने कहा कि उतर, किंतु एही जो दास कहला ओल्हाओ, ओ लॉर्ड प्लीज, प्रभु दया करना। प्रभु दया करो। मेरी बात को सुन करके दास गया, अगर वो जाकर के ठीक नहीं होकर के आया तो किसको मिलेगा? मोर कथा सुने से जे ओल्हाई चोती जदी ठीक न त काहा को मिलिबो? इसके लिए वो प्रेयर कर रहा है। तेरे से प्रार्थना करूथिबो। एंड मिराकल देखिए प्रिय लोग, आ आश्चर्य कार्य देखंतो 7वां डुबकी लगा के सात थर बुड़ो देई जैसे वो बाहर निकला, जेमिति से उठिले। बाइबल कहता है, बाइबल कहे, बाइबल झूठ नहीं कहता, बाइबल मिछ कहे नहीं, इसका बच्चे के समान एक शरीर हो गया। छोट पिला पर तांको शरीर होई गला। बच्चे के समान शरीर बोलने का मतलब कोमल, उसके अंदर वो चेहरे में लाली, मसल्स टाइट, यंग मैन के समान दिखाई दे रहा है। से पिला परी कहबार अर्थ से कोलता से टाइट मसो से जुबा पिला परी से देखा गले। मीन्स मे बी ये 60-70 एज का एक आदमी होगा। हेते पर से 60-70 वर्ष रो होइथिबे। आफ्टर 7th डुबकी लगा करके बाहर निकलने के टाइम बैक टू 18। 7 थर बुड़ा देला पर 18 वर्ष वयस्क। वाओ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का नाम रे महिमा हो। बैक टू घर में जाने के उसकी पत्नी उसको पहचाने की नहीं पहचाने, मेरे को नहीं मालूम। घर को गला पर तांको स्त्री तांको चिन्ह थिबे कि नहीं मते जणा नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु का नाम रे महिमा हो। बट ही इज बैक टू 18। किते से 18 को फेरी गले। प्रिय लोगों, आफ्टर 7th डिप, 7वें डुबकी के बाद जैसे वो बाहर निकला, 7 थर बुड़ा देला पर जेमिति से उठिले, दैट इज द सेम रिएक्शन द लास्ट ट्रम्पेट में हमारे लिए होगा। से समान प्रतिक्रिया से सतोरे ध्वनि रे हम पई हेबो। बट टिल दैट टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 डुबकी लगाते रहना है। किंतु सही समय जे गोटे 2, 3, 4, 5, 6 बुड़ो दबानो Till that छी। last trump जो हमारे जीवन को टोटली ट्रांसफॉर्म करके बदल के उसके राज्य में लेकर के जाए, सेई सतोरे ध्वनि जाके हमर जीवन को पूरा बदले ताको राज्य को नहीं की जीवो। तब तक उसकी हर वचन, हर ध्वनि हमें सुन के उसको पालन करना है। वो ये 1 से लेकर के 6 बार की डुबकी, भले ही आप कोई परिवर्तन देखो या ना देखो। ताई सेई सतोरी ध्वनि से प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक स्वर को सुनी प्रत्येक वाक्य अनुसार निज जीवन को बदलाइबार अछि। 6 थर बुड़ा दबार अछि। कोन से परिवर्तन आपण देखंतु कि न देखंतु। एंड दैट इज कॉल्ड द फेथ लाइफ। और ताहा विश्वास जीवन। इसीलिए लिखा हुआ है, द लास्ट ट्रम्पेट जब आप सुनोगे, तेरा लेखा अछि जेते सतोरी ध्वनि सुनिबे, you will be changed in the twinkling of an eye. आपण चक्षु पलकरे बदली जिबे। That is a moment work, एक क्षण भर का काम होगा। हाँ, गोटे मुहूर्त गोटे पलकर कार्य। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। इसमें हमको पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, हमको धीरज चाहिए, फिर हमको धैर्य दरकार, विश्वास चाहिए, विश्वास दरकार, और हम उसकी ओर देखते हुए डुबकी लगाते रहना चाहिए, आवाज सुनते रहना चाहिए। और तांको आड़े अनाई हमको बुड़ा दबा दरकार, से स्वर सुनथिबा दरकार। When we go to Numbers chapter 10, जेतेबे आपण गणना 10 पर्व आडो करथिबे, Numbers chapter 10 को पढ़ने के समय में गणना 10 पर्व पढ़िबा समय रे हम लोग वहां पर देखने पाते हैं एठाने में देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस, 1 to 6 वॉइस जो वहां पर लिखा हुआ है। ए जे विभिन्न प्रकार स्वर 1 और 6 से जो स्वर लिखा अछि, 1 से 6 तक के जो स्वर डुबकी लगाने का गुड़ुप 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 जो 7 बार जो सुनाई दिया, ए जो स्वर 6 थर बुड़ा दबार शब्द जो सुभा गला। when we go to
नंबर्स चैप्टर 10 वहां पर हमको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ଗଣନା 10 ପର୍ବକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ इट ମିଳିବ। इज ऑलरेडी 12:30, सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ଆଜି ଯେହେତୁ 12ଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା अब କରୁନାହିଁ। घर में जा करके आप लोग इसको पढ़ करके देखिएगा। ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। नंबर्स चैप्टर 10 ଗଣନା 10 ପର୍ବ। परमेश्वर वहां पर मूसा को देने वाले आज्ञा है ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ମୋସାକୁ ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞାରେ ଗୋଟେ कि ଆଜ୍ଞା, 2 प्रकार के तुर्री को बनाना चाहिए। ତୁମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତୁରୀ କରିବ। that should be made of silver। ତାହା ସେଇ ରୂପାର ହେବା ଦରକାର। तो उससे चांदी का 2 तुर्री को तो बनाना ତୁମେ चाहिए। ରୂପାର ଦୁଇଟି ତୁରୀ କରିବା परमेश्वर के ଦରକାର। नाम के महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और जब ये तुर्री फूका जाए ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ବଜାଯିବ इसमें डिफरेंट एक्शंस होना चाहिए। ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକ୍ସନ ହେବାର आप लोग ଅଛି। 10 अध्याय पढ़ करके देखिएगा, आपको मिलेगा। ଆପଣ 10 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇବେ। जस्ट मैं ऐसे स्टोरी आपको बता देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि बात क्या हो रहा है, କାହାଣୀ ପରି କହୁଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କଣ ହେଲା कि हमको क्या करना है। ବା ଆମକୁ କଣ କରିବାର ये ଅଛି। 7 डुबकी का अर्थ क्या है। ଏଇ 7ଟି ବୁଡ଼ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? तुर्री बनाने के लिए जो बोला, ଯୋଉ ତୁରୀ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ पहला तुर्री फूकने के समय में ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ବଜାଇବା ସମୟରେ आपको एक मैसेज आता है, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ମିଳେ। you have to gather together in the gate of the temple। ତୁମେ ସେ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। हाँ, मंदिर के द्वार के सामने तुमको इकट्ठा होना है। ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। वन ट्रम्पेट जो बजाया जाता है इस पर गैदरिंग। ଗୋଟିଏ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବଜାଯାଏ ତା ଏକତ୍ର ହେବା परमेश्वर ପାଇଁ के नाम की महिमा होती है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेम मैनर एवरी संडे हम लोग ट्रम्पेट को फूकते ସେ हैं। ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଆମେ ତୁରୀ ବଜାଉଅଛୁ। एवरी वेडनेसडे देयर इज अ ट्रम्पेट। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଗୋଟେ ତୁରୀ, एवरी क्या कहते हैं, थर्सडे इवनिंग देयर इज अ ट्रम्पेट। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ତୁରୀ, सैटरडे मॉर्निंग देयर इज अ ट्रम्पेट। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ सैटरडे ତୁରୀ, इवनिंग देयर इज अ ଶନିବାର ट्रम्पेट। ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ बार ତୁରୀ। बार 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 इस तुरी की आवाज को सुन करके वी शुड असेंबल टुगेदर। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ପରସ୍ପର एकत्र परमेश्वर के ହେଉଛୁ। नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ There is a ମହିମା ହେଉ। trumpet जो 18 तारीख को हम लोग सुनने जा रहे हैं। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ତୁରୀ ଅଛି ଯାହାକି 18 ତାରିଖରେ ଆମେ उस ଶୁଣିବାକୁ ट्रम्पेट को ଯାଉଛୁ। सुनने के द्वारा 21 तारीख तक हमको परमेश्वर के सम्मुख में बने रहना है। ଆଉ ଯୋଉ ତୁରୀକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା 21 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। अगर आप जोएल की किताब दूसरे अध्याय में पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଜୋଏଲ 2 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖିବେ, तुम लोग सियोन में तुरी फूको, ତୁମେ ସିଓନରେ ତୁରୀ ବଜାଅ, पवित्र सभा को बुलाओ, ପବିତ୍ର ସଭା ନିମନ୍ତ୍ରଣ उपवास କର, लेकर के प्रार्थना करो, ଉପବାସ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ताकि କର, मैं तुम्हारे मध्य में बड़े बड़े काम करूं। ଯେପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसी आवाज को सुन करके जब जोएल ने फूका, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେହି ସ୍ୱର ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜୋଏଲ ତୁରୀ पवित्र ବଜାଇଲେ, सभा आया, ପବିତ୍ର ସଭା उपवास ଆସିଲେ, लेकर के रोक करके जब प्रार्थना किया, ଉପବାସ ନେଇ ରୋଦନ କରି ଯେତେବେଳେ कलीसिया ପ୍ରାର୍ଥନା जब କଲେ, पवित्र हुआ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର परमेश्वर ହେଲା, वहां पर अद्भुत क्षमता का वायदा किया। ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। तो ट्रम्पेट हमको सुनना है ତୁରୀ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। परमेश्वर की पवित्र सभा में इकट्ठा होने के लिए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସଭାରେ एकत्र ହେବା ପାଇଁ वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर हमको बोल रहे हैं, तुम लोग बारंबार परमेश्वर की कलीसिया में आते रहना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିବା तुरी को ଦରକାର। फूकने के समय में ତୁରୀ ବଜାଇବା ସମୟରେ अगर आप इकट्ठा नहीं होने से ଯଦି ତୁମେ एकत्र ହେବ ନାହିଁ, परमेश्वर आपसे बोलेगा, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କହିବେ, मैंने बीन बजाया तुमने नाचा नहीं, ମୁଁ ବୀଣା ବଜାଇଲି ତୁମେ ନାଚିଲ मैंने ନାହିଁ, बीन बजाया तुमने नाचा ମୁଁ नहीं। ବୀଣା ବଜାଇଲି ତୁମେ ନାଚିଲ परमेश्वर के ନାହିଁ। नाम की महिमा हो प्रभु के नाम रे महिमा मैंने हो। तुमको इकट्ठा होने के लिए बुलाया, तुम लोग आए ମୁଁ नहीं। ତୁମକୁ एकत्र ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଲି ତୁମେ ଆସିଲ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। छोटा सा एक प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ କରୁ। क्या आप लोग रेडी है? ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ହଁ ଯଦି ହଁ କହିଲେ କରିବା, ନହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମତେ କଣ ଦରକାର ପଡିଛି। ହଁ କହିଲେ କରିବା ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଜୋରରେ ହଁ ସମସ୍ତେ କରିବେ। କେତେ ଲୋକ ତାଲି ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କେତେ ଜଣ ତାଳି ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କଣ ଲାଭ ଅଛି ହେଲା। ତାଲି ବଜାଇକି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁନି। ଏବେ ଗୋଟେ काम କରିବା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା। यीशु के आगमन के समय में ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ एक तुरी फूका जाएगा। ଗୋଟେ ତୁରୀ ବଜାଯିବ। ये पल पलक झपकते ही होगा, क्षण भर में होगा। ଏ ଚକ୍ଷୁ ପଲକରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେବ। कैसे होगा? କେମିତି ହେବ? आंख का पलक झपकने के समान ଚକ୍ଷୁ ପଲକ ସେ क्षण ଝପକିବା ତୁଲ୍ୟ भर में होने ଏକ वाला। ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। उसका एक प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ। के साथ କେମିତି? मैं ताली बजाऊंगा। ମୁଁ ତାଳି ବଜାଇବି। जैसे मैं ताली बजाऊंगा, ଯେମିତି ମୁଁ ତାଳି ବଜାଇବି, आप लोग मेरे से ताली बजाना। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ବଜାଇବାର ଅଛି। मेरी आवाज आपका आवाज सेम टू सेम होना चाहिए। ମୋର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପୁରା ସମାନ ହେବାର ଅଛି। समझ में आया? ବୁଝିଲେ? दैट मीन्स ଅର୍ଥ जैसे प्रभु का तुरी फूके हम लोग उठ के चले जाना। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ବାଜିବ ଆମେ ଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି। एक सेकंड देरी होने से ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହେଲେ आगमन में ଆଗମନରେ ହାତ ଛଡ଼ା। अगर मेरी आवाज
तुरी फूकने के समय आपका आवाज साथ में नहीं आएगा तो आप गए काम से। जदि मोर से तुरी बजेबा समय आपनकर मध्य साथ में मिसिबो नहीं तो गला। करके देखेंगे? करिके देखिबा। ओके रेडी, ताली बजाने रेडी है? रेडी ताली बजाइबा। ताली बजाने के साथ ही साथ आप लोग भी ताली बजाना चाहिए। मो बजाइबा संगे संगे आपण बजाइबार अछि। कितने लोग आता बजाना था? बजा के दिखाओ। टक। केते लोग बजाइबा बजाइ के देखन तो। हाँ ऐसी बजाना, लेकिन अभी नहीं बजाना। एमिति कि एबे नुहे। मैं बजाने के साथ साथ आप लोग बजाना। मु जेते बेले बजाइबे आपनकर बजाइबे मिसे के हेबा दरकार। कोई भी हंस के नहीं बैठना, सब लोग ताली बजाओ, देखो तभी प्रैक्टिस पता चलेगा। के भी हंसी के बसो तो दे तबे आपण जानि परिबे। हाँ कुछ लोग को बड़ा दे, हम क्या ताली बजाएंगे, मत बजाओ रह जाओगे। हाँ अभी ओके रेडी। मैंने बजाया नहीं, वही आगमन का फॉल्स रिंगिंग, आगमन का फॉल्स रिंग बोलते हैं उसको। बोलो आगमन का गलत आ रहा, आ गया, अभी आ गया। एबे आसी गला। रेडी ओके। परमेश्वर के नाम की महिमा, प्रभुंग नाम रे महिमा है। ऐसी आगमन में होगा। आगमन रे एमिति ही हेबो। वो तुरी फूकेगा और हम उसके पीछे हाँ प्रभु मैं भी आगे नहीं आएगा। से तुरी बजाइबे आसी गला हेबो नहीं। अदर वे आ गोटे पथ कोन? कैसे मेरा ताली आपका ताली एक साथ हो सकता है? केमिति आपनकर मोर ताली गोटे सहित बाजिबो? अदरवाइज कभी भी नहीं हो सकता। नचना केबे भी हेबो नहीं। हो सकता है? हे परिबो की? एक बार ट्राई कर लो। और थोड़े करिबा। ओके 1 रेडी। कभी भी नहीं होगा। एबे भी हेबो नहीं। बट एक चीज करने से होगा। किंतु गोटे विषय कले हेबो। यू नो व्हाट? जानते कौन? 1 जब से मैं रेडी बोलता हूँ, जेते मैं रेडी कहिबी आप बजाते रहो। तुम्हें बजाओ था। आप कंटिन्यूस बजाते रहो। तुम्हें बजाओ था। तो मैं क्या बजाऊंगा? आज तक मैं बजाइबी मैच कर जाएगा। मिसे जीवो। Same manner. सही We प्रकार। don't know when that last trumpet is going to hear. हमें जाने ना जे केते बड़े से शेष तुरी धरे हम सुनिबो। हमको नहीं मालूम। हमको जाना नहीं। वो जब बजाएगा हमें जीबा पर से जेते बजाइबो भी जीवो। बजाओ। नहीं बजा सकते। बजाई परिबे नहीं। बट इफ ही कंटिन्यूस, जब हम उस ट्रम्पेट की आवाज को सुन के, किंतु जेते हमें लगातार से तुरी शब्द को सुनो पूरी असेंबली, हर एक असेंबली में आकर के प्रभु के साथ एक आवाज सुन करके एक मिलने वाला एक अनुभव में रहने से, प्रत्येक सभा रे आसे एकत्र प्रभु को सब मिलुतवा से स्वर शब्द रो सहभागिता में परमेश्वर के हर एक सम्मुख में आकर के अपने को तैयार करने से, प्रभु प्रत्येक सम्मुख रे आसे निज को प्रस्तुत कले। जब वो लास्ट ट्रम्प आएगा आप लोग मिलके जाओ। जेते बेले से शेष तुरी धरे बाजिबो मिसी के अपन जीवे। अदरवाइज मैं बैठ रहूंगा, देखेंगे जब आएगा हम जाएंगे बोलने से जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। न जते बसते जेते बेले आसीबे बाजिबो देखिबा कहला हबो नहीं। कोई नहीं जाने वाला। के जीवे नहीं। एवरी टाइम इसीलिए लिखा हुआ है इन चैप्टर नंबर्स चैप्टर 10 में लिखा हुआ है, तुरी बजा करके उन लोग को प्रैक्टिस कराओ। तेणु गणना 10 पद रे लिखा अछि तुरी बजाई सब को अभ्यास कराओ। तुरी फूको, मझे मझे तुरी बजाओ, असेंबली को बनाओ, समाज को एकत्र करो। वही ये होली कांग्रेगेशन, वही ये पवित्र सभा। ताई से पवित्र सभा। इस तुरी का दूसरा काम है, एक तुरी रो अगुटे काम परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। और वो काम है कि जब तुरी फूका जाए, और सही काम जेते बेले तुरी बजा इसकी आवाज एक अलग आवाज, और तार गोटे अलग अलग स्वर तुरी अछि। फूका जाए, जेते बेले तुरी बजा वो जीवो लोग अपना बोरिया बस्ता उठा करके यात्रा करना चाहिए। से माने निजर सही समस्त विषय को धरि यात्रा करिवार वो लोग अछि। बोरी बस्ता उठा करके यात्रा करना चाहिए। आपन समस्त सामान धरि से यात्रा करिवार के बाद अछि। रहना नहीं वहां पर, तापर न अटकिबे, क्योंकि परमेश्वर अभी जाने के लिए बोल रहा है। कारण प्रभु जीवे कहउछन्ते। उसी प्रकार एक तुरी 13 तारीख में फूका जा रहा है। से प्रकार गोटे तुरी 13 तारीख रे बाजिबो। कहां पर केउठी? है? हाँ परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु का नाम रे महिमा कटक है। में 13 तारीख में होने वाला तुरी फूकने के टाइम में कहाँ रहना है आप लोग? कटक 13 तारीख सेठारे तुरी बाजिबो समय आपण माने केउठी रहबा छुट्टी दरकार? नहीं, पैसा नहीं, ये नहीं, से नहीं, के नहीं, बोली के ढूंढ तो नहीं। छुट्टी नहीं, टंगा नहीं, ये नहीं, से नहीं बोले ठिरुहंतु तुरी नहीं। फूकने से जाने का नियम है। तुरी बाजिले जीवार अछि आ नियम। नाले सब पढ़ाई भी अपने रही जो पड़े। नले से पढ़ाई बापड़ा रही प्रैक्टिस, छे। दिस इज प्रैक्टिस। यह अभ्यास। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु का नाम रे महिमा आपको है। बाद में बता करके देगा कैसा प्रैक्टिस है, बाद में बता करके देगा, अभी नहीं, नेक्स्ट संडे बता करके। मो आपण का बिना आगामी रविवार कहि के देबी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा प्रिय है। लोगों, बीच बीच में परमेश्वर इस प्रकार एक प्रैक्टिस करने के लिए हमको बोलता है। प्रिय लोग के मझे बाइबल में मझे लिखा है, मेरे कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं। ए प्रकार अभ्यास करबे प्रभु कहि छथि बाइबल रे लिखा अछि, मो कहानी कहू नै। बड़े शाने लोग, कुछ बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग हैं, किछि बड़ बड़ बुद्धिमान ज्ञानी लोक वो अछंती। क्या बोलते हैं? माने कोन कहंती? हमें कन्वेंशन जीबू से ना बदला हमको होटल बुकिंग करके दियंतु, हम एक्स्ट्रा रहिबु पुणी। आमे कन्वेंशन जिब्बु सिना बदर होटल बुकिंग करि देन त हम अलग रही। प्रभु कहउछंती प्रांत रे जाय कि झोपड़ी रो पर्व पालन करिवार अछि। प्रभु कहउछंती से प्रांतर को जाई से कुटीर पर्व पालन को पत्र कुटीर पर्व झोपड़ी के पालन पर्व करिवार पालन अछि। करने के लिए जाके होटल में रहना है। से कुटीर पर्व पालन करबे को जे होटल रे रहिबो। अच्छा है, बड़ा नया नियम के बड़े हाइब्रिड विश्वासी लोग हैं।
नूतन नियम हाइब्रिड विश्वास परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु के नाम रे महिमा है। साथ दुख उठाना, समस्त को सह दुख उठाइबार अछि, उठाना, समस्त को सह कष्ट उठाइबार अछि, समस्त को सह क्लेश उठाइबार अछि। तुरी का आवाज आप सुन सको। तबे ही तुरी रो शब्द सुनि पारिबे। इन केस हम लोग इसको प्रैक्टिस ही नहीं किया है, जदि हमें एहर अभ्यास करे ना, आगमन के समय में हाथ छोड़ दिए जाने से, आगमन समय हाथ छड़ा गले, मसीह विरोधी के हाथ में यदि फंस जाने से, जदि ख्रीष्ट विरोधी हाथ रे फसी जिबे, फिर कौन सा होटल में जाकर रहेंगे? तबरे क्यों होटल रे जाई रहिबे? हाँ? फिर कौन सा होटल में जाकर रहेंगे? तबरे क्यों होटल रे जाई कौन सी रहिबे? सुविधा में रहेंगे? क्यों सुविधा रे रहिबे? एक प्रैक्टिस है ये। ए गोटे अभ्यास अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा ये है। सब परमेश्वर हमारे लिए प्रैक्टिकल के लिए दिया है, प्रचार के लिए नहीं है ये सब। ए समस्त परमेश्वर हमको प्रैक्टिकल करिया पे देई छली, प्रचार पे बोली न। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। प्रिय लोगों, तुरी फूकने से असंबल होना, तुरी फूकने से कूच करना। प्रिय लोके तुरी बजाइले एकत्र हेबार अछि, तुरी बजाइले बाहरी जिबार अछि। कितने साल तुरी फूका गया? केते वर्ष तुरी बजा गला? हैं? कितना साल? 40 साल तुरी। 40 वर्ष तुरी बजा गला। द लास्ट ट्रम्पेट यरीहो को गिराने का था। शेष तुरी जिरियो को पतन कराइबा समय रे बाजिला। तुरी यरीहो को गिराया। तापरे से आखिर रूपे जिरियो को पतन कराइले। लास्ट ट्रम्पेट यरीहो को गिरा के शेष तुरी जिरियो को पतन कराई इन लोग को कनान दिलाया। एमान को केनान रे पहुंचाइले। सेम मैनर, सही प्रकार हर तुरी में शामिल होने वाले व्यक्ति, प्रत्येक तुरी रे सहभागी हेबा व्यक्ति, हर तुरी को सुन करके अपने आप को चेंज करने के लिए अपेक्षा करने वाला व्यक्ति, प्रत्येक समय तुरी शब्द को सुने निज को परिवर्तन करबे अपेक्षा करिबे व्यक्ति, 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी, 4 डुबकी, 5 डुबकी, 6 डुबकी लगा करके 7 डुबकी के लिए इंतजार करने वाला व्यक्ति, प्रथम थर बुड़ा, द्वितीय थर बुड़ा, तृतीय थर बुड़ा, ए प्रकार सप्तम थर बुड़ा देबे अपेक्षा करिथवा व्यक्ति क्षण भर में पलक झपकते आखिरी तुरी सुन करके उठा लिया जाए। एक मुहूर्त रे चक्षु पलक रे शेष तुरी ध्वनि सुनी उठा जीव। इसी के लिए इन दिनों में उसकी आवाज सुनते रहना है, तेणु एई दिन गुडी करे तांको स्वर सुनुथिबा इन दिनों में दरकार। उसके शब्द को सुनते रहना है। एई दिन गुडी के तांको शब्द सुनुथिबा हमारा आंखों को बंद दरकार। करें। असंद चक्षु बंद करिबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में तुर्री सुनने का एक आदत, तुर्री सुनने का एक अनुभव परमेश्वर हम सबको प्रदान करे। परमेश्वर को प्रिय लोके एई दिन गुडी करे तुरी शब्द सुनिबार अभ्यास परमेश्वर समस्त को देबा दरकार। अगर हम उसकी आवाज सुनने के आदी ना होंगे, यदि हमें तांको स्वर सुनिबार उसकी आज्ञा मानने के आदी ना होंगे, आज्ञा मानिबार आदि हेबा क्षण नहीं। भर में पलक झपकते ही जब वो आएगा उस समय में हम लोग हाथ छोड़ देंगे। एक मुहूर्त रे चक्षु पलक करे जेतेबे से आसीबे हमें हाथ छड़ा होई इसके लिए जिबा। हर एक दिन अभ्यास करते रहो। तेणु प्रत्येक दिन अभ्यास जिस करो। प्रकार कंटिन्यूअसली ताली बजाते रहना है, जो प्रकार निरंतर ताली बजाई रहिबा उसी प्रकार हर एक दिन उसकी आवाज को सुन करके दौड़ते रहना है। से प्रकार प्रत्येक दिन ताको शब्द को सुनी दौड़ीबा। हर एक दिन उसकी आवाज को सुन करके उसके सम्मुख में जाते रहना है। प्रत्येक दिन ताको स्वर सुनी ताको सम्मुख को जिबार अछि। कितने लोग इस प्रैक्टिस को करने के लिए इच्छा करते हैं। केते लोक एही अभ्यास को करिबा को चाहंती। ऐसे लोगों को मैं केवल कहता हूँ, आइए आंखों को बंद करके घुटने में हो जाए। ए प्रकार लोक को केवल कहिबा को चाहे असंग चक्षु बंद करे आंखें परमेश्वर के प्रिय बसंतो। लोगों, अंतिम तुर्री फूका जाएगा। परमेश्वर को प्रिय लोक एते सशक्त तुरी हम लोग सब अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे। हमारे समस्त विनाशी दशा उठा लिया उस जिबा। अंतिम तुर्री को सूखने के लिए हमारा कान आज अनेक तुर्रियों को सुनते रहना चाहिए। सेई शेष तुरी ध्वनि सुनिबा निमंते आदि आमार कर्ण प्रत्येक तुरी शब्द सुनिबा। परमेश्वर के प्रत्येक आवाज को सुन करके हमारा शरीर, आत्मा, प्राण उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर को स्वर को सुनी हमारा आत्मा प्राण शरीर से शेष स्वर सुनिबा निमंते अपेक्षा रे रहिबा हाँ, अछि। देखो परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बहुत जल के समान एक आवाज सुनाई दी। हाँ, परमेश्वर को प्रिय लोक देखो कि बहुत महाजन कोलाहल पर स्वर सुभागला। आवाज, एक जल के समान एक आवाज सुनाई दिया जो आपको मृत्यु की ओर नहीं किंतु जीवन की ओर ले जाना चाहता है। गोटे स्वर से महाजन कोलाहल पर सुभागला जे मृत्यु आड़को नहीं कि जीवन आड़को जैसे ही हजीरा ने उस आवाज को सुना, जेमिति हागा से स्वर सुनिले, जैसे हजीरा ने उस पानी को देखा, जेमिति हागा से पानी को देखिले, उस आवाज को लेके, उस पानी को लेकर के अपने बेटे को पिलाया। से शब्द को सुनी से जल को नहीं अपना संतान को मरने पिलाइले। वाला बेटा जीवित हो गया। से मृत अवस्था थवा बालक संजीवित परमेश्वर होला। की आवाज सुनने वाला जीवित हो जाएगा। परमेश्वर को स्वर सुनले व्यक्ति संजीवित होबे। आज परमेश्वर की आवाज को सुन करके आत्मा में संजीवन होगा। आज परमेश्वर को स्वर सुनी आत्मा जति संजीवित हेबो। अंतिम तुरी सुनने के समय में ससुरी थोड़ी सुनिबा समय रे नित्य जीवन में वो जिलाया जाएगा। देखो देखो अपना जीवन संजीवित हेबे। आज्ञा करने वाले लोग अपने आप को समर्पण करते हुए आज्ञा करी वाला के निज को समर्पण वो करी। अंतिम तुरी सुनने के लिए समर्पण करेंगे। से ससुरी थोड़ी सुनिबा पे समर्पण करिबा। धन्यवाद करें। धन्यवाद करिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिपाल बंकर मनगदिर बंकर मनग थुरंगरानिया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु का महिमा में जब आएगा, वो हमारे दुख मिटा के आंसू सा पोंछेगा, वो हमारे दुख मिटा के आंसू सा पोंछेगा, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु का महिमा में जब आएगा, वो हमारे दुख मिटा के आंसू सा पोंछेगा, वो हमारे दुख मिटा के आंसू सा पोंछेगा, वो हमारे दुख मिटा के आंसू सा पोंछेगा, वो हमारे दुख मिटा आंसू सा पोंछेगा, वो हमारे दुख मिटा के आंसू सा पोंछेगा। आमेन। रिबाल बंगले बना दिली बिगले बंगले बना दिली बिगले बिगले बंगला। हालेलुया हालेलुया। आमीन जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम सबको उस आखिरी तुरी के लिए इन दिनों में तुरी सुनाए। परमेश्वर आम समस्त को सही सशक्त तुरी पाए एई दिन गुड़िक तुरी शब्द शुणांतु। हम लोग उस तुरी को सुनने पाए, आमे सही तुरी शब्द शुणी पारो, समझने पाए, बुझी पारो और उसके अनुसार चलने पाए। और तई अनुतुल्य चली पारो। हम सबको परमेश्वर मदद करने के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर एई प्रकार आम समस्त को साहाय्य करिबा पाए धन्यवाद करिबा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.